श्री महामती कहे ए साथ जी ये नौतनपुरी की बीतक याद करो इन समय को सो भान देऊ सब सक सो भान देऊ सब सक आय के मुलाकात करी। प्राणाधार आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम महामती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को हमारी आत्म जागृति के लिए इन वितक के घटनाक्रमों के माध्यम से जगाने का जो प्रयास कर रहे हैं। कोई भी घटनाक्रम से हमारी रूह को चोट लग जाए, कोई भी घटनाक्रम से हमारी रूह इस राह पर चल पड़े, कोई भी घटनाक्रम से उसी के अंदर सदा समर्पण और त्याग का भाव आ जाए, तो यही लक्ष्य को लेकर धामधनी जो हम भूली हुई ब्रह्मात्मा को इन घटनाक्रमों से प्रबोधित करते हुए, कल के घटनाक्रम में हमने अंतिम देखा कि श्री सद्गुरु धनी देवचंद्र जी कौन से दिन, चौथे दिन की लीला जब पूर्ण करने जा रहे हैं, क्योंकि 5वें दिन में महामती के धाम दिल में विराजमान होना है। क्योंकि पहले से दूसरे जामे पर ही मुर्दार था, जो जागनी का पूरा उत्तरदायित्व 5वें दिन में महामती को शोभा मिली। पूरे संसार को अखंड करने की शोभा इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, कोई अंग सौंपे इंद्रावती ने ताए प्रेमे खिलाऊ रंग। तो ये सुख देऊ सुख लेऊ, सुख में जगाऊ साथ, इंद्रावती को उपमा में दई मेरे हाथ, इंद्रावती तारतम को उतार। तो धामधनी मूल स्वरूप ने पहले से ही दिल में ले लिया था। तो यहाँ चौथे दिन की लीला पूर्ण होने जा रही। कल के प्रसंग में हमने देखा कि जो खटरुति के अंदर 12 मास और 6 ऋतु के अंदर एक एक ऋतु में अगले 7 प्रकरण तक इंद्रावती की आत्मा ने कैसा विरह किया है प्रकृति के सौंदर्य को देखकर, कि देखो प्रकृति कैसी सुंदर फली फूली हुई है, मेरे प्रियतम तो दीपावली है, बाहर है, मैं यहाँ होली आई, तुम को मिल नहीं रहा है। तो इस एक एक ऋतु में जब विरह की अवस्था में तड़प रही और धामधनी को याद कर रही है। और हमने अंतिम लीला में भी देखा कि जब बार बार सुंदर साथ में बालबाई और बिहारी जी को बुलाने के लिए भेजा, वहाँ कलाजी ठाकुर के वहाँ ध्रोल में, वो भी सच्चाई व्यक्त नहीं कर रहे। अंतिम बालबाई ने व्यक्त की, ये भी हमने खटरुति के माध्यम से आगे जब 8वां नंबर का प्रकरण है, वचन वाला जीना वाले राड़े लागे, मुने मिठल राड़े लागे। और उसी के बाद कलश इसी के सिर पर और विरह, और उसी के बाद व्रजलीला के आलंकारिक वर्णन के माध्यम से जो समझाया है कि उद्धव कौन है, अक्रूर कौन है, ये ब्रज के कृष्ण कौन है, गोपियाँ कौन है। तो इसी के माध्यम से रूपक अलंकार से समझाने का जो प्रयास किया है। तो ये भाव भी हमने कल सुना। और आगे जो इंद्रावती ने अंदर भी मान लिया, क्या मान किया कि जब तक सतगुरु महाराज नहीं बुलाएंगे तब तक मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन आगे ऐसी एक टीस निकली, ऐसी एक आह निकली कि धनी मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था, आपके आदेश पर तो मैं अरब गई थी, 5 साल निकल गए आपके चरणों में आके, मैं कितनी व्याकुल कितनी विह्वल होके प्रणाम करने के लिए आई, आपने
क्यों मेरा प्रणाम नहीं स्वीकार किया। उसी के बाद 2 साल नौतनपुरी में रहे, धनी नहीं बुला रहे, और यहाँ से इंद्रावती भी मान कर रहे कि नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे धनी सामने से नहीं बुलाएंगे। और आगे फिर अंतिम बालबाई ने सच्चाई व्यक्त की। 2 साल जब ध्रोल में रहे और वहाँ बालबाई के अंतिम कथन पर जब मीराज दौड़ते हुए आए और आने के बाद सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया, और सदगुरु ने बोला कि अरे तुम आ गए क्या। और आके बोला कि अरे मैं तुमको बार बार बुला रहा था, इसलिए कि 5वें दिन का पूरा आत्म जागृति का जो ब्रह्मात्माएं आई है आके सब भूल गई है। अभी बताया ना, अभी ये चलो चलो रे साथ जी, साथ तुम मिले आए धाम से, भूल गया सो मिल मुलाप, भूल गए धाम धनी के वचन। आके सब कुछ भूल गई है। इन सब को जगाने का उत्तरदायित्व हे इंद्रावती तेरे सिर पर है, और तेरी ही छत्र साया में ब्रह्मात्माओं के आत्मा की जागृति है। तो यहाँ मिहिराज की आत्मा ने क्या बोला कि धनी, मैं सब राज्य कार्य का प्रबंधन कार्य का काम छोड़ छाड़ के मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। आके जब सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, सदगुरु महाराज चरणों में लेटे हुए थे, या क्या लिखा, आई के मुलाकात करी। इस चरण को जोड़ते हुए जब आके चरणों में प्रणाम किया, चरणों में जैसा ही प्रणाम किया, सदगुरु महाराज वहाँ लेटे हुए थे। सदगुरु महाराज ने क्या बोला, अरे मिहिराज तुम आ गए। पहले तो बोला कि कौन आया है, तो मिहिराज ने बोला मिहिराज की आत्म। क्या बोला, मिहिराज की आत्म। यहाँ सुंदर सा जी मिहिराज की आत्म मतलब अंदर बैठी मिहिराज आया, ऐसा बोला। मिहिराज की आत्म, ये तो सदगुरु समझ ही गए कि मैं जिसको बार बार याद कर रहा था वही आए हैं। और दोनों एक दूसरे से जब नेत्र का मिलन हुआ तो क्या ये स्थिति गुजरी होगी, क्या ये समय स्थिति होगी। इस समय को आप याद करिए, क्योंकि 9 साल की जुदागी, और आने के बाद जब प्रणाम किया आ गए बस, और बोले कि इतने अंदर से भाव लेकर विह्वलता से सदगुरु महाराज ने बहुत प्यार से बोला कि मिहिराज आपका दर्शन करके, आपको मिलने से मेरा दिल मेरा हृदय पूरा खुल गया। इतना नहीं, मेरे को आपको मिलने की जो अंदर एक ज्वाला, एक अग्नि जो धधक रही थी, वो मिल के आपके मिलन से इतना शांतिमय जल बहने लगा कि मैं क्या कहूँ। अच्छा हुआ महाराज तुम आ गए, क्योंकि आगे का उत्तरदायित्व मेरे को आपको सौंपना है। तब जाके मिहिराज जी ने क्या बोला सुनिए आप आगे। मिहिराज जी ने बोला कि हे धनी, अब तक इतने सुंदर साथ बिहारी जी हो या बालबाई हो बुलाने के लिए आए, मेरे को किसी ने स्पष्ट शब्दों में खुलासा करके बताया ही नहीं। जो बताते तो मैं सीधा नहीं आ जाता, किसी ने पूरी साफ बात नहीं बताई। फिर सदगुरु ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम बस आ गए। और फिर क्या बोला, तुम आ तो गए, आके फिर माया के काम में जाओगे या नहीं। क्या बोला, तुम आए तो गए, फिर कोई मायावी काम में जाओगे या नहीं जाओगे। देखो सदगुरु महाराज ने बोल दिया तो एक बार ये काम होगा ही होगा। और आगे यहाँ सुंदरसा जी बताया कि भाई तुम आ तो गए, अब माया के काम में जाओगे या नहीं। तब बताया कि नहीं। और यहाँ सुंदर साथ जब सतगुरु महाराज को जाना है तो जब जितना मिहिराज को बताना था, क्या बताना था, मिहिराज को ये बताना था कि अरे इन ब्रह्मात्माओं की देखभाल तेरे को करनी है। ये यहाँ 12,000 ब्रह्मात्माएं आई है, इन 7 को कछु शुद्ध नहीं, इन सब को पहचान करवा के तुमको आना है। और 22 दिन तक, जब श्रावण वध की अष्टमी को आए उसी के बाद 22 दिन तक दोनों आत्माओं का मिलन रहा। और 22 दिन के बाद भादरवा शुद्ध 14वां दिन
बुधवारी मध्य रात भई, धनी भय अलख, कछुक शुद्ध बिहारी जी को भई। जब बुधवार का दिन था, रात्रि को धनी ने अंतर ध्यान लीला कर ली। अपने बीच से चौथे दिन की लीला, बस प्रत्यक्ष जो लीला हो रही थी वो ओझल हुई और 5वें दिन में महामती के धाम दिल में विराजमान हो गए। जो आवेश स्वरूप चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज में लीला कर रहा था, वही स्वरूप 5वें दिन में महामती के धाम दिल में विराजमान हो गया। लेकिन यहाँ हुआ क्या? क्या हुआ कि सब सुंदर साथ को ऐसा लगा कि हमारे सतगुरु महाराज हमको छोड़ के परम धाम चले गए। तो सब अपने अपने घरों में शांति से बैठ गए और सब अपने अपनी माया में उलझ गए, क्योंकि ये सब आदि का लीलाएं हो रही थी। तब तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, तो सब ने क्या माना, क्योंकि अपने मूल संबंध की ध्यान से इसलिए बोला कि देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। क्या बोला कि हे रूह, तेरी मूल निस्बत किसके साथ है, मूल संबंध की पहचान कर। क्योंकि खिलवत में तो राज जी ने और भी आगे बोला है, जब मैं आऊँगा तुम्हें याद, तब ही बैठोगे जाग। राज जी ने खिलवत में क्या बोला? जब मैं आऊँगा तुम्हें याद, तब ही बैठोगे जाग। जैसे ही मैं तुमको याद आऊँगा यहाँ, तब तुम परम धाम में मूल मिलावे में जागृत हो जाओगी। तो आप सबको विचार भी आता होगा कि क्या हम धामधनी को याद नहीं कर रहे हैं? क्या हम सेवा पूजा प्रातः काल से लेकर क्या हम सेवा पूजा तो करते हैं, उसी में हम धामधनी को याद करते हुए सुबह की सेवा, आओ जी वाला, रहनी की उनिधि करके भोग आरती सब कुछ स्वरूप, ये सब कुछ हम बोलते हैं, तो क्या हम धामधनी को शब्दों के माध्यम से याद नहीं करते? याद तो करते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन आत्मा की, अंतरात्मा की पुकार से, जो एक अंदर की रूह की जो अंतरात्मा की आवाज होनी चाहिए, तो बताया ना कि तेह की करज पहुँचते जो भेजिए पाक दिल, यही आवाज से हम धनी को नहीं पुकारे। देखो, दिन को जब हमको समय मिल गया तो वाणी का भी पठन किया, लेकिन थोड़ी देर में धामधनी के वचन को हम भूल गए, फिर माया के अंदर चिंतन में हम डूब गए। लेकिन जितना भी हमने वाणी का पठन किया, उसी का स्वाध्याय चालू रखो, उसी चिंतन में आप डूबे रहो, उसी के मनन करते रहो, बुद्धि पर विवेचना करते रहो कि मान लो आज आपने वाणी के अंदर परम धाम का या अखंड ब्रजरास का कोई वर्णन आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपकी सुरता उस विचारों में लगी रहनी चाहिए। भले काम करता अति गणा पण खीण न छोड़ियो ने। ब्रज में हम कितने काम करते थे, लेकिन एक क्षण भी वाला जी से अलग नहीं होते थे। तो ऐसी हमारी दिनचर्या, ऐसी हमारी रहनी होनी चाहिए। और आगे मान लो कि श्रृंगार का वर्णन हो रहा है या परिक्रमा ग्रंथ का हो रहा है कि तुम पाट के घाट जब जाते थे कैसे जीर्णा करते थे, कैसे केल पुल में तुम 5 भौम ऊंचा और 6ठी चांदनी है, तो इस भौम 5 भौमों के अंदर जो जुल्ले की शोभा आई है, उस जुल्ले पर तुम बैठ के कैसे जुल्ले पर झूलते थे। इतना नहीं, इस जुल्ले से तुम केल पुल से बट पुल तक ऐसे पूरा लंबा चौड़ा आप झूलते थे। इतना नहीं, तुम जो उसी की कठेड़ा है, कठेड़े से छलांग लगाते, तुम कैसे जमुना जी में कीड़ा करते थे, रामते करते थे। इन लीलाओं को याद करो। इतना नहीं, ये जो जमुना जी की रोस है, रोस पे छुटक छुटक देवरियों में तुम कैसी लीलाएं करते थे, कैसी कीड़ाएं करते थे, उन लीलाओं को तुम याद करो। सुंदर साथ जी, हमारी यात्रा में बताओ, हमारी जीवन की जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितना भी पुरुषार्थ और प्रयास है, सबका लक्ष्य एक ही है, बस धाम धनी को पाले।
राज्य को पाले, बस सन्मुख कर ले, हम प्रत्यक्ष कर ले, एक ही हमारा मूल लक्ष्य है। तो देखो हम कितने साल से इस यात्रा में चल रहे हैं। वहाँ क्या स्तुति हुई, सदगुरु चर्चा तो करते थे, यही चर्चा अभी चल रही है चाकला मंदिर वाली। 313 आत्माएं अभी जगी, और जगने के बाद फिर क्या हुआ, वो सब सो गई, क्योंकि वाणी उतरी नहीं थी। तो मैं एक बात और आगे रखूं, सुंदर सा जी, वो सुंदर साथ गुनेगार नहीं बनेंगे। गुनेगार कौन बनेंगे, हम। हमारे पास आज 400 साल से वाणी आ गई है, घर घर में। आज अंतिम 20-30 साल से तो एक एक घर में इस वाणी को रुमाल से बाहर काटने के लिए पूज्य सरकार श्री ने कितना प्रयास किया, कितनी लड़त दी इन समाज के सामने, कितना लड़ा। और ये वाणी जब सेवा पूजा में सीमित थी, 4 दीवार मंदिर के अंदर सिर्फ सेवा पूजा ही चलती थी, घंटी घड़ियाली बजती थी, तो कब हमारी आत्मा जागृत होगी। तो ये पूज्य सरकार श्री ने कितने प्रयास पुरुषार्थ के साथ इस रुमाल से वाणी बाहर लाकर इन समाज में ये संदेश को फैलाया। और उसके पीछे पूज्य स्वामी जी और आज हमारे समाज के कई वक्ता लोग भी, कई विद्वान वाणी के प्रचारक भी इस वाणी को फैला रहे हैं धामधनी की कृपा से। तो हम सुंदर साथ का क्या कर्तव्य बनता है कि इस वाणी को आत्मसात करके हम हमारी आत्मा को यहाँ बैठे जागृत करें। तो मैं जो आगे कहना चाहती थी कि हमारी जीवन की जितनी चेष्टा क्रिया, जितना भी प्रयास है, बस एक ही है कि हम धामधनी को इति ही बैठे, घर जागे धाम, यहाँ बैठे बैठे राज्य को पा ले, सन्मुख कर ले। देखो कभी हमने सोचा है, हम कितने सालों से इन यात्रा में चल रहे हैं, 400 साल, तो 400 से ऊपर का साल और ऊपर का साल सदगुरु धनी देवचंद्र जी के साथ आए। कितने साल से इस यात्रा में चल रहे हैं। बाहर का पुरुषार्थ प्रयास से तो हमको थकान भी लगेगी, पसीना भी आएगा, लेकिन भीतर की यात्रा आप देखिए और भी आगे ले जाओ। एक तो हमारा छोटा सा जीवन है, ये भी बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ है ना। कहीं मन इधर ले जाता है, कहीं मन इधर ले जाता है, कहीं उधर ले जाता है। बैठे तो यहाँ, एक क्षण में डिमाकोसी चले जाएंगे, एक क्षण में गुवाहाटी चले जाएंगे ने, एक क्षण में हम गुजरात भी चले जाएंगे, क्योंकि मन की यात्रा तो एक क्षण में काटी जाएगी ने। मन ऐसा है, इसलिए तो कबीर साहब ने बोला कि तन थिर मन थिर पवन थिर सुरति निरति थिर होए, कबीर कहे ता पलक की गंग न पावे कोई। मतलब ये पलक नहीं, ये क्षण नहीं, जब एक क्षण में भी हमारा मन राज्य में लग गया तो उसी के बराबरी के कुछ सुख नहीं है। कोट राज वैकुंठ के न आवे इत के खीन समान। क्या बोला, कदाचित करोड़ों वैकुंठ के सुख मिल जाए आपको, लेकिन आपके लिए ये फेल हो जाएगा। एक लहर आपको मूल मिलावे के अंदर की उठ गई, आपको परातम की, आपका श्रृंगार की एक लहर कि मैंने ऐसे रंग की साड़ी पहनी है, मैंने ऐसा श्रृंगार किया है। एक क्षण के लिए जब आपको लहर उठ गई ने, तो जगने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगेगी। पर लेकिन कब, तन थिर, पहले हमारा तन स्थिर होना चाहिए, बाद में हमारा मन स्थिर होना चाहिए। और तन थिर मन थिर पवन थिर, मतलब जैसे एक क्षण के लिए पवन भी रुक जाती है, हमको पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ रुक गया। बस धामधनी युगल स्वरूप हमारा मूल परात्म तन के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यही घड़ी आ जाए हमारे जीवन में, फिर तो बात ही पूछो क्या। फिर ये संसार फीका लगेगा, अग्नि समान लगेगा। संसार की ओर देखने की आपकी इच्छा भी नहीं लगेगी कि संसार में क्या रखा है, कुछ नहीं है।
बस सुबह उठो, दुख ही दुख पाते हैं। एक क्षण के लिए क्षणिक सुख मिलता है, फिर पूरा घंटे जो दिन का जितना भी समय रहता है पूरा दुख में ही परिवर्तित रहता है। क्या यहाँ सुख है? या धामधनी ने क्या बताया कि एक तो अपना जीवन छोटा सा है, ये भी बिखरा हुआ है, बस राज्य के अंदर सूरत एक राखिए, मूल मिलावे माही। बस आपकी हर पल कोशिश करिए, एक दिन करते देखो, आप कोशिश करोगे ने जो बनने की, आप भोगी 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 रोज संकल्प करेंगे ना, तो आप एक दिन सही में आप भोग विलास में डूब जाओगे। आप योगी 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 ऐसा चिंतन करोगे ने, तो आप एक दिन सच में एक योगी की अवस्था, समाधि तक की आप प्राप्त करोगे। और रोगी 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 तो आपको रोग नहीं होगा ने, तो भी एक दिन एक रोग अवश्य होगा। जैसा चिंतन करोगे वैसा आप बनोगे। बस आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लो और हर पल अपने को क्या मानो। मैं बताऊं, अभी वहाँ रास्ते में हम जा रहे थे खाने के लिए, तभी मैंने बोला कि बस हर पल अपने को, दीदी आपको मैं नहीं समझाए थे, हर पल अपने को आप ब्रह्मात्मा मानो कि मैं यहाँ कोई 5 तत्व का शरीर, मैं पुतला नहीं हूँ, मैं बस मूल मिलाव में मेरा स्वरूप बैठा है। मूल स्वरूप किशोर किशोरी बैठा है ने, शनिवार की परिक्रमा में बोलते हो ने, मूल स्वरूप किशोर किशोरी। मेरा तो इतना सुंदर तेजोमय प्रकाशमय नूरमय स्वरूप मूल मिलावे में बैठा है। मैं ये नहीं हूँ यहाँ की। देखो ना, आज जो हमारी ऊपर जो सौंदर्य है, कल ये भी खत्म हो जाएगा। सुंदर सा जी, समय होने के बाद, थोड़ा कुछ समय बीतने के बाद उसी पर भी जुरिया पड़ जाएगी, रोग को ग्रस्त होगा, वृद्धावस्था का प्राप्त होगा और एक दिन ये शरीर मर जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा सुख दुख मान अपमान ये सबसे परे है। वो तो एक दृष्टा के रूप में खेल को देख रही है, वो भोक्ता नहीं है। एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे, एक भोक्ता है एक दृष्टा है। भोक्ता है जीव है और दृष्टा आत्मा है। हाँ, आत्मा को थोड़ा कुछ तो झटका लगता है। कैसे मैं बताऊँ, मान लो कि मेरे को कल वो जो हुआ गर्म पानी पीने से, मैं दृष्टांत बता रही हूँ, तो एकदम मेरे को वो होने लगा और आँखों से आंसू गिरने लगे ना, एकदम इतना जलन होने लगा। तो आपको जलन नहीं होता होगा, लेकिन आपके अंदर आत्मा जो बैठी एकदम आप झटका तो आया ही होगा कि अरे दीदी को क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो हुआ ने। आप एक झटके से थोड़ी कंपन तो हुआ ने आपके अंदर। इसी तरह हमारे अंदर जीव और आत्मा बैठी है, तो जीव सुख दुख के जो भोग विलास है उसी के अंदर इंद्रियों के माध्यम से वो सुख दुख का भोग करते हैं, तो उसी को देखकर आत्मा दृष्टा है। लेकिन जैसे मान लो बिच्छू को, मेरे को देख के आपको कंपन हुआ ने, ऐसे किसी को कोई बिच्छू ने डंस मारा है, तो जहर तो जिसको मारा है डंस उसी को चढ़ा है, लेकिन उसी को देख के और आत्माएं तो झटके एकदम लगेगी ने। इसी तरह चकित और कैसे कंपन होने लगता है। बाकी आत्मा के अंदर कोई सुख दुख का असर नहीं होगा, वो तो सिर्फ दृष्टा के रूप में रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इतना लंबा चौड़ा वर्णन क्यों किया? हमारे जीवन को हम प्रैक्टिकल में लाए, जो धामधनी की वाणी बता रही है, तो आगे बढ़े। सब सुंदर साथ ने क्या माना कि धामधनी चले गए, और राज्य तो क्या बोल रहे कि हम साथे आए वाने, साथ में आए और साथ में हम जगे गए। रह न सकूँ मैं रूह बिन, रूह रह न सके मुझ बिन। कैसे हुआ? मान लो कि सागर से उसकी लहरें अलग नहीं होती, सूर्य से उसकी किरणें नहीं अलग होती, हाथ से अंगुलियां अलग नहीं होती, वैसे परब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद हम सब आत्माओं से कैसे अलग होते? हम उसकी सब अंग है, ब्रह्मात्माएं सब उसी के एक एक अंग है, उसी से हम अलग नहीं है। तो यहाँ हम आगे बढ़े तो वहाँ
चाकला मंदिर में सब ने यही सोचा कि धामधनी चले गए। फिर बालबाई आई। कहाँ आई? मिहिराज के पास। और मिहिराज को बोला कि मिहिराज देखो, सब सुंदर साथ माया में उलझ गए हैं और सतगुरु महाराज की गादी सुमसाम हो गई, खाली हो गई, और जो वहाँ कोई गादी पर विराजमान नहीं होगा तो देखो चर्चा और सत्संग कौन करेगा? इतना नहीं, ये चितवनी कौन कराएगा? तो चलिए मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सुझाव रखने के लिए आई हूँ। तो मिहिराज ने क्या बोला? उसी ने ये बोला कि हाँ बालबाई, आपका जो भी सुझाव, आपकी जो राय है, मैं अपने सिर पर सिरोधार्य कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी विचार रखिए। तो बालबाई ने बोला, वैसे तो लौकिक रीति से तो वारिस में देवचंद्र जी के पुत्र बिहारी जी है, तो सही में तो गादी पर बिहारी जी महाराज को बैठाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मिहिराज बोले, कोई बात नहीं, बिठाओ, मैं तो सब बातों से सहमत हूँ। देखो यहाँ गादीवाद की जो परंपरा, उसी की पगडंडी पर चलने वाले लोग कभी भी अखंड का प्रकाश नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने वाणी को छोड़कर भागवत को अपना धर्म ग्रंथ माना, जिन्होंने प्राणनाथ जी को छोड़कर गादीपति आचार्य को प्राणनाथ माना, तो वो लोग कैसे राज्य को पा पाएंगे, कैसे परम धाम की पहचान कर पाएंगे? क्योंकि भागवत के अंदर तो 10वें स्कंद में अखंड ब्रजरास की लीला का थोड़ा कुछ वर्णन हुआ, उसी के अंदर नहीं कोई रामत्व का वर्णन हुआ है। और रामत खेलने के बाद जब बोला कि ये संसार तो एक कैसा है, ये रास कैसा लगा? संसार तो स्वप्नमय है, लेकिन ये रास कैसा लगा? ये तो एक शमशान घाट की तरह है। तो देखो ये वर्णन कोई भागवत के अंदर नहीं है। और उसी के बाद तो दिव्य परम धाम की जो लीला है, उस लीला का वर्णन तो कैसे भागवत के माध्यम से सुन पाएंगे? तो आज मैं इन सुंदर साथ को एक आह्वान कर रही हूँ, विनम्र मेरे भावों में, मैं अपने शब्दों में धामधनी की कृपा से एक विनंती अर्जी कर रही हूँ कि हे सुंदर साथ जी, मेरी आवाज़ जिन जिन सुंदर साथ के कानों में पड़े, वो सुंदर साथ प्राणनाथ जी की वाणी को अंतिम कथन माने, प्राणनाथ जी की वाणी के शब्दों पर चले, इन वचनों पर चले, क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी ऐसी है कि वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहाँ करे वचन। और ठीक है, गादीपति आचार्य को सम्मानित करे, लेकिन वो प्राणनाथ नहीं है। हाँ, प्राणनाथ जी के अमुक गुण प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से अंदर है, उस गुण के माध्यम से उसी पर जो कृपा हुई है, उस कृपा के पात्र रूप थोड़े कुछ वचन तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो प्राणनाथ नहीं है। तो इन गलती को सुधारे, अपनी भूलों को सुधारे और प्राणनाथ जी को प्राणनाथ जी के स्थान पर अपने को पहचान करे और वाणी के स्थान पर अपनी पहचान करके अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करे। ऐसे मेरे भाव को रखते हुए मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि प्रसंग आया तो इसी प्रसंग से ही समझाना, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कई ब्रह्मात्माएं देख रही है, तो उन ब्रह्मात्माओं को आज आह्वान कर रही हूं कि सुंदर साथ जी हमारे बहुत साल चले गए और जो बच्चे हैं वो भी कर्म कांडों में सेवा पूजा करते करते, मंत्र का जाप करते करते चले जाएंगे। चाहे मंत्र का करोड़ों जाप कर लो, जाप से आपका मन तो निर्मल होगा, लेकिन राज्य का साक्षात्कार नहीं होगा। जब तक सागर श्रृंगार की गहराइयों में नहीं डूबेंगे, जब तक खिलवत परिक्रमा की वाणी की गहराइयों में नहीं डूबेंगे, जब तक डूबने के बाद हम ध्यान चितवनी नहीं करेंगे, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। ये धामधनी ने
इस वाणी के माध्यम से समझाया। यहाँ बिसात का क्या हुआ अब ध्यान से सुनिए न। सो गए न सब माया में। तो यहाँ वालबाई के कथन पर मिहिराज जी ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाए। और मिहिराज ने यह भी बोला कि आपका जो कथन है न उसी हिसाब से मेरे को पता है कि सुंदर साथ की इच्छा बिहारी जी पर विश्वास नहीं है, मतलब बिहारी जी प्रति भाव नहीं है, तो कोई चरणों में प्रणाम नहीं करेगा। तो मिहिराज जी ने यह भी अपने सिर पर जिम्मेदारी ली कि सबसे प्रथम आसो मास में, भादरवा में तो अंतर ध्यान लीला हुई भादरवा मास में, और इसी के बाद आसो मास में 1 महीने के बाद बिहारी जी को चाकले गादी पर बिठाया गया। तो यहाँ मिहिराज ने बोला कि सबसे प्रथम मैं प्रणाम करूंगा और सब सुंदर साथ को मैं आग्रह करूंगा। उसकी इच्छा तो नहीं है, क्योंकि बिहारी जी महाराज का स्वभाव तो सब जानते ही है। तो मैं आग्रह करके सबको मैं बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करवाऊंगा। और एक दिन निश्चित कर लिया, सब सुंदर साथ एकत्रित हुए। सबकी इच्छा तो नहीं है, अधूरे मन से। कैसे? अधूरे मन से पहले गादी पर शीघ्र अति शीघ्र मिहिराज ने गादी पर बैठाने का दिन निश्चित किया, गादी पर बैठाया और पहले मिहिराज जी ने प्रणाम किया। उसी के बाद सब सुंदर साथ ने अधूरे मन से प्रणाम किया। और उसी के बाद जब बिहारी जी महाराज गादी पर आते हैं तो क्या लीला होती है ये आप आगे सुनिए। बोलिए श्री प्राणनाथ। जैसे ही गादी पर बैठे थोड़े ही समय में देखो, आज संसार में दारेषणा, वितेषणा और लोकेषणा, ये 3 प्रकार की जो प्रवृत्ति है, दारेषणा, लोकेषणा और वितेषणा। वितेषणा मतलब धन संपत्ति प्रति का हमारा मोह। लोकेषणा मतलब पद, प्रतिष्ठा, सम्मान। कोई हमको सम्मान देंगे, आदर सत्कार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तब तो अच्छा लगेगा। लेकिन एक दिन वही सुंदर साथ पत्थर भी मारेंगे, मतलब ऐसे कटु वचन भी बोलेंगे। तो ये सहन करने का भी अपने अंदर बल रखना है। ये संसार ऐसा ही है। सुनिए सुंदर साथ जी, राज्य के सिवा इस संसार में कोई प्रेम करने वाले नहीं है। हे भैया, चाहे रिश्ते कितने भी हो, बताओ मैं आपके दिल में जितना आपका पुत्र का स्थान है, आज साफ साफ बता दीजिए, जितना पुत्र का स्थान है, जितना पति का स्थान है, जितना माता पिता का स्थान है, ये रिश्ता भी एक क्षण के लिए तो आप भुला भी देते होगे। राज्य कहाँ बैठे? आप ध्यान से सुनिए। राज्य हमारी प्राण नली से भी नजदीक, हमारे हृदय के अंदर, आत्मा के अंतस्करण के अंदर इतने निकट बैठे हुए हैं कि एक धागा की भी दूरी नहीं है। यही राज्य क्या कह रहे हैं कि आशिक रे रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। श्रृंगार ग्रंथ के अंतिम नंबर के प्रकरण हक महबूब के जवाब, उसी के अंदर पहली चौपाई में बताया कि रे रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूँ, वास्ते तुम्हारे कई विध के मैं अनेक सुख उपजाऊँ। क्या बोलते दामदनी? रे रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक। हे आत्माओं, इस ब्रह्मांड में तुम्हारा कोई दूसरा प्रेमी नहीं है, तुम्हारा कोई प्रियतम नहीं है। तुम्हारा संसार का पति तो इस जन्म में है, ये भी 40-50 साल की जर्नी बीतते, ठीक है, ब्रह्मात्मा के नाते प्रेम करो, लेकिन उसी के अंदर भी जीव बैठा है, वो भी कभी भी तो आपको दुत्कारेंगे ही दुत्कारेंगे, कभी आपको डांट भी खानी पड़ेगी। लेकिन राज्य मीठे वचन, मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूह हो प्यार, मीठी रूह है, मीठे अरस को मीठा करे। धनी मीठे, धनी के वचन मीठे, हम रूहे मीठी, और राज्य का प्यार इतना मीठा, एक क्षण हमारे से अलग होना नहीं चाहते। तो यहाँ का क्या है, बस थोड़ा कुछ इतना जो स्थान आपने बना लिया है ना
जब इसी जगह पहली प्राथमिकता अब राज्य को देंगे ने, तो राज्य एक क्षण दूर नहीं है। इसलिए तो मैंने खिलवत का चरण बोला कि जब मैं आऊंगा तुम्हें याद, तो आपको विचार आएगा क्या हम सेवा पूजा के माध्यम से तो याद तो करते हैं, राज्य क्यों नहीं आते हैं। मैं कई बार चर्चा में गुजरात में भी बताती हूँ, भाई मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल और दूजो न कोई, हम क्या बोलते हमारा सब परिवार, तू तो दूसरे नंबर पे है। बस हमारे और मीरा के बीच में इतना अंतर है। तब देखो उसी का जहर का प्याला किसने पिया, गोपाल ने पिया ने, गिरधर ने अमृत बना दिया ने। और दूसरी एक महिलाओं की हमारी चंचलता के हिसाब से कई बातें राज्य समझाते प्रसंग के आधार पर मैं बताऊँ। हमारी चंचलता, हमारी अस्थिरता और हमारे अंदर ऐसा कई नेचर आदतें होती, स्वभाव होता ने, तो कई बार कोई देवरानी जेठानी या सासू बहू के बीच में कोई ऐसी बोलचाल हो जाती, तो देखो ये भी एक कटु वचन हमारे अंदर, हमको ये पीना है, भले जहर है। मैं आज सबको यही शब्दों में मैं समझाऊंगी कि आप इस वचन को लेके जब से इस संसार की यात्रा काटोगे ने, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा। भले ने जितना भी कोई बोले, आप मौन धारण कर लीजिए। देखो बताओ, राज्य ने मुख एक दिया है, कान कितने दिए, क्यों दो दिए, आप जवाब दोगे, क्यों दो दिए, बोलो एक बार। लेकिन दो कान से ने, दो कान है ने, दोनों कानों से जो सुनी हुई बात है ना, पहले उसी पर चिंतन करो, मनन करो। 4 बार, एक बार नहीं 4 बार, 5वीं बार जो विचार आए ने उसी हिसाब से जवाब दो। हम तो उसी ने बोला नहीं बोला तब तो अटैक प्रहार कर ही दिया कि हमारे अंदर ये जहर पीने का, हम कभी भी नीलकंठ वर्णी बन सकेंगे, शिवजी हम बन सकेंगे क्या। जो जहर का निकला प्याला समुद्र मंथन से किसने पिया, और हम क्या बोलते कि शिवजी तो हमारे नीचे है, मतलब ये तो वेद भूमिका का एक रत्न है। लेकिन क्या शिवजी तो महान योगी है, कैसे ध्यान समाधि लगा के हिमालय की कंदरा में बैठे हैं, युगों युगों से। पुराण संहिता में बताया कि कई बार तो 20-20 हजार साल की समाधि लग जाती है। उठने के बाद पार्वती जी इतना ही पूछती है, क्या कि स्वामी तुम किसका ध्यान कर रहे हो। वो एक बार उमा बन के आती है, एक बार दक्ष की पुत्री बन के आती है, एक बार पार्वती बन के भी आती है। देखो तो हर बार जन्म लेना मरना। तो एक बार शिव जी को क्या बोला, पूछा कि शिव जी, हे स्वामी जी, हे मेरे प्रियतम, आप मेरे को इन उत्तर का जवाब दीजिए कि मेरे को बार बार जन्मना और मरना पड़ता है, मैं इन जन्मों के पार कैसे उतरूं, मतलब भवसागर से कैसे पार उतरूं। तब शिव जी ने क्या बोला, ये अखंड मुक्ति के लिए तो तेरे को कलयुग के अंतिम चरण में आना पड़ेगा, तब तेरा उद्धार होगा। देखो यही शिव जी जब थोड़ा कुछ प्रतिबिंब जैसा एक मूल मिलावे का भी वर्णन करते हैं, उन शिव जी के अंदर बैठे हुए जीव की भी क्या हमारी बराबरी हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन दावा तो कौन सा लिया, परम धाम का लिया। और आज देखो ऐसे ब्रह्मा जी लो, विष्णु भगवान लो, विष्णु भगवान ने कितनी तपश्चर्या की, तो भी एक शब्द लक्ष्मी जी को नहीं कह पाए कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। तो ऐसे त्रिगुण इस 14 लोक के अंदर के, तो मेरा कहने का भाव कि उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। तो देखो हम तो ब्रह्मात्माएं हैं, हमारी रेणी तो कितनी ऊंची होनी चाहिए। और हम बोलते हैं ना, एक ले चली साक कटोरी
तापे छीन ले चली दूसरी, तीन थे जोटी ले चली तीसरी, चौथी वहाँ पे तेले दोरी, जो कदी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोशन का हो किन। दोपहर के भोग में बोलते ना सैया केतिक वन में, बोल तो दिया कि एक सखी से दूसरी सखी कटोरी छीन ले, लेकिन अंदर रोष के धृणा के अंदर कोई अग्नि पैदा नहीं होती। तो यहाँ आप जब सेवा करते हो ने, कदाचित कोई सखी के दिल में भाव आया, कोई सुंदर साथ, ये हमारी चर्चा है, ये हमारी बीतक है, कोई दूसरे की नहीं है, तो कितना प्रेम से सेवा करना है। भले ने हमारे हाथों से कोई ले ले, क्या है, उसी का भाव है, करने दो। और कोई बर्तन मांजने लगी, कोई नहीं मांज रही, तो कोई बात नहीं, उसका भाव है। लेकिन हमारे अंदर रोष प्रकट नहीं करना चाहिए। यही ब्रह्मात्मा की रहनी है। देखो वहां कैसा होता था परम धाम में, एक सखी दूसरी को श्रृंगार कराती थी कि पहले तेरे श्रृंगार हो जाए, मैं तेरे श्रृंगार को बस देखा करूं, कितनी तू सुंदर लग रही है। आज हम हमारे बाल संवारने में लगे हैं ना, इतना यहाँ डिफरेंट है, इतना यहाँ भेद है। देखो वही वहादत के भाव में, वही स्वलीला अद्वैत के भाव में आना है। मैं कितनी रहनी की बात बताओ, कितनी छोड़ो। धामधनी ने क्या बताया, जिन दिन रहो साथ में तुम वही रहो। छुपाई तो हम सब बोलते हैं, कैसे रहना सुंदर साथ के बीच में भैया, सरोज भैया, धूल मिट्टी के समान कि मैं कुछ नहीं हूं। ये तो जागे को फल यही है, तुम चेत लीजो चतुर सुजान। देखो कई बार मैं बोलती हूँ कि जब वृक्ष में फल लगते हैं ना, तो लदे हुए वृक्ष नीचे एकदम झुक जाते। तो जिसके अंदर परम धाम की निधिया, अखंड निधिया, क्या क्या, विनम्रता, इसी के अंदर करुणा, दया, संतोष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी, ये सब जो गुण है ब्रह्मात्माओं का, प्रेम, ये सब जब अंदर आ जाएगा ने, तो उसी को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सुंदर साथ हूँ। आपको देख के पता चल जाएगा कि देखो वो सही में परम धाम की आत्मा है। कह के नहीं, करके दिखाना है। ऐसे राह पर चलो और आपके अंदर श्री राज जी के सिवा कोई विचार ही ना उठे। तो यहां धामधनी ने क्या बताया, जब बिहारी जी महाराज गादी पर आए तो हम भी क्या करेंगे। बिहारी जी महाराज भी के अंदर रतनबाई की वासना थी और ये सतगुरु महाराज ने परखी थी, लेकिन उसी को ऐसा रोल मिला था प्ले करने के लिए, तो वो वही करेंगे। लेकिन इनको देख के हम हमारे आत्मा को किस राह पर चलाएं कि आप सब अपने आत्मा को पूछ लीजिए। बिहारी जी महाराज गद्दी पर आए, वहां से 2 कोस की दूरी पर एक सुंदर साथ रहा करते थे और रोज ही बिहारी जी महाराज की चर्चा में सुबह और शाम के टाइम आते थे और चर्चा भी सुनते थे। एक बार कोई पारिवारिक संकट आ गए, भाई घर परिवार से है तो कोई संकट भी, कोई कठिनाइयाँ आती है घर में, आ गया तो उसी ने क्या विचारा, क्या सोचा कि आज मैं गादीपति बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा ले लो कि बिहारी जी महाराज मैं दोनों टाइम पारिवारिक संकट के कारण नहीं आ पा रहा हूँ, आप आ रहा हूँ तो आप ऐसा करिए मेरे को छुट्टी दे दीजिए, मैं एक बार ही आऊँ। तब क्या हुआ, उसी ने ये बोला कि जाओ, तुमको एक टाइम भी चर्चा सुनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है,
मेरा ऐसा आदेश है। तब वो बेचारे दुखी दुखी हो गए। 9 दिन तक वो द्वार पर भूखे रहे, क्योंकि बिहारी जी महाराज का सबको डर है, जो कोई बुला के ले जाएगा तो बिहारी जी महाराज सीधी सजा देंगे, तो सबको डर है। 9 दिन के बाद उसी ने सोचा कि चलो मेरा एक ही आश्रय स्थान है, मेरा एक ही आसरा है, मिहिराज का घर। उसी के घर में पहुंचो। तब मिहिराज तो राजकोष के दीवान पद पे, वजीर के दीवान पद के नौकरी कर रहे थे, तो वो तो वहाँ थे। वो घर पे गए। कौन? ये सुंदर साथ। और जाके फूलबाई को मिलते हैं। फूलबाई ने इन सुंदर साथ का आदर सत्कार किया और पूछे कि कैसी स्थिति है, क्या हालचाल है। तब बोले सब पूरी अपनी आप बीती सुनाई। सुनाने के बाद फूलबाई समझ गई कि 9 दिन से खाया नहीं, तो हमारा मानव धर्म क्या कहता है? मानव सेवा यही प्रभु सेवा, मानव सेवा यही प्रभु सेवा, मानव की सेवा यही प्रभु सेवा है। और तुम ऐसा नहीं कि बस पूरा दिन चितवनी करते रहो तो ही महान हो, पूरा दिन वाणी पढ़ते रहो तो ही महान हो, या पूरा दिन वाणी की चर्चा करते रहो तो ही महान हो, ऐसा नहीं। देखो 5000 की जमात चली, जहाँ जहाँ प्रसंग आएगा ने मैं पूरा वर्णन स्पष्टीकरण करूंगी कि देखो 5000 की जमात चली, क्या ध्यान से आप सुनिए, सब चर्चा सुनते थे क्या? आप आगे आएगा वर्णन। कई सुंदर साथ रसोई की सेवा में है, कई सुंदर साथ लकड़ी जंगल में काटने की सेवा में है, कोई सुंदर साथ कपड़ा बस्तर आदि संभालने की सेवा में है, कई सुंदर साथ राशन खरीद के लाते हैं। तो सब थोड़ी चर्चा में बैठ पाएंगे। तो ये उठेंगे तो वहाँ खाना कौन रेडी करेंगे, तैयार कौन करेंगे? तो देखो जिसको जो शोभा दी गई है। तो यहाँ फूलबाई ने क्या सोचा, उसी के अंदर कौन सी आत्मा थी? मैंने कल बताया था, अमलावती की। ठीक है, तो देखो जिस तन के अंदर अमलावती की आत्मा बैठी हो, फिर तो पूछना ही क्या। और इसी के घर में इंद्रावती की आत्मा, यहाँ भी धन धन, यहाँ के भी पति कौन मिले। वैसे ही देवचंद्र जी के अंदर भी ऐसा हुआ। लीलबाई कैसी धन धन हुई, ये भी प्रसंग में आया, जोड़ दो। कल मैंने इसलिए नहीं जोड़ा था समय की प्राबद्धि के लिए कि जब लीलबाई को जब धाम चलने का समय आया, तब लीलबाई चिंता में थोड़ी पड़ गई। उसी ने क्या सोचा कि मैं तो धाम जा रही हूँ, राज्य ने बोल दिया कि लीलबाई मैं आपको लेने के लिए आऊँगा। तब लीलबाई ने बोला कि अरे बिहारी जी और जमुनाबाई की सेवा कौन करेंगे? सुंदर साथ जी ये किसकी बात है? आपको भी बच्चे परिवार का टेंशन रहता है ना। देखो कल्पना दीदी चली गई ना 2 दिन से सबको छोड़ के, उसी को देख के ऐसा नहीं कि तभी सुंदर साथ ने मतलब मार्गदर्शन दिया, ऐसा नहीं। जो चले जो मार्ग सुंदर साथ, ठीक है, उसी सुंदर साथ की राह पर, ऐसा नहीं। अभी भी कई सुंदर साथ चल के दिखा रहे। वो कितना राजकोष का ही संभाल रही है ना, कई नेता का। और ये निजानंद संप्रदाय के अंदर मिशन का, घर परिवार का, और भी कई सगे संबंधी रिश्ते का, तो भी उसका घर चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये अभी तक किसकी है? और मैं भी यहाँ 25 दिवस रहूँगी, 20 दिवस, तो घर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। और भी सुंदर साथ बाहर से कोई आए हैं 2-3 दिन के लिए, क्या उसी के बिना वो घर बंद हो जाएगा? घर का पतन हो जाएगा क्या? हम नहीं होगे नहीं संसार में, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आप चिंता मत करिए, पूरा सिर पर बोझ का टोपला मत ला दिए। यहाँ धामधनी ने क्या फूलबाई के प्रसंग के माध्यम से देखो कितना समझा रहे राज जी, एक एक प्रसंग के अंदर क्या बोला। फूलबाई ने कहा चलो आप इतने दिनों से भूखे हो, मैं खिलाओ। उसी ने उन सुंदर साथ को
नहा लेने की सुविधा कर दी, आदर सत्कार करके खाना खिलाया। और कई लोगों को कोई काम धाम नहीं होता ने, उसी को सिर्फ चुगली करने का ही काम होता है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। ऐसे भी लोग हैं इस संसार में, यहाँ कोई ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। तो उन्हें चुगली वहाँ पहुँच गई गादीपति बिहारी जी महाराज के पास। बिहारी जी महाराज ने सीधा ही एक कठोर आदेश, केम के बिहारी जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान तो अंदर और दया के नाम की कोई चीज भी नहीं थी। ज्ञान नहीं होता तो अंदर उसी के गुण कैसे आते। सीधा आदेश, कठोर आदेश कर दिया। और इसी समय राजकोष दीवान पद से मिहिराज नौकरी करके 4:30 बजे कहाँ आते थे? हाँ, फिर वहाँ आके सुंदर साथ को चर्चा करते थे। और सागर श्रृंगार परिक्रमा की गहराइयों में, जैसे तभी वाणी नहीं उतरी थी, तो भी वाणी नहीं उतरी थी, लेकिन परमधाम के राज्य के स्वरूप में, श्रृंगार में डुबोते थे और गहराई की चर्चा करते थे। तो वहाँ आए और बाहर से द्वारपाल ने रोक दिया। बिहारी जी महाराज के आदेश पर, कहने पर मिहिराज अंदर गए और क्या बोला बिहारी जी महाराज? हे मिहिराज, तेरे को धर्म चाहिए या धर्म पत्नी? हम होते तो क्या जवाब देते? उसी समय हम होते तो क्या जवाब देते? धर्म नहीं, धर्म तो कल भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन परिवार थोड़ी मिलेगा, धर्म पत्नी थोड़ी। मिहिराज ने क्या सोचा कि नहीं, मेरे धर्म ना छूटे। धर्म रक्षति रक्षित, धर्म है तो सब कुछ है। उसी ने अपनी धर्म पत्नी फुलबाई का त्याग कर दिया। घर पर नहीं गए। वहाँ फुलबाई को पता चला कि वो घर पर नहीं आने वाले, मेरा त्याग कर दिया। तो 6 मास तक वो तड़पती रही, 8 मास सुखा दिए। और उसी ने एक वादा किया था कि हे प्रियतम, आप ऐसे करना, कोई बात नहीं घर पे ना आओ, लेकिन जब मेरा अग्नि संस्कार हो शमशान में, तब वहाँ मेरा अग्नि दाह के बाद आप अपने चरण कमल को वहाँ रख दीजिए, तो मेरी आत्मा, अमलावती की आत्मा आपके अंदर प्रविष्ट हो जाए। तो फुलबाई ने 6 मास के बाद तन छोड़ दिया। और जब तन छोड़ने के बाद जो अमलावती की आत्मा थी, वो तेजकुरी जी के अंदर दूसरा तन, पहला फुलबाई जो कुतियाना का वो मायका था, वो दूसरा अभी आगे आएगा धोरा जी में, तेजकुरी जी उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। अभी तो प्राणनाथ जी मतलब श्री जी के अंदर, मिहिराज के अंदर समाविष्ट हो गई, क्योंकि उसी ने अपने प्रियतम को पाने के लिए बोला था। और उसी के बाद सुंदर साथ जी, जब ये घटना घटित हुई, फुलबाई ने त्याग कर दिया और दूसरे तन में वो प्रविष्ट हो गई। ये घटनाक्रम बिहारी जी महाराज गादी पर आए उसी के बाद घटित हुई है, क्योंकि सदगुरु धनीदेव चंद्र जी गादी पर रहते हुए ऐसी कभी घटना घटित नहीं होती। तो 1712 में सदगुरु महाराज ने अंतर ध्यान लीला की, 1713 के आसपास ही, क्योंकि 1714 में तो क्या होगा आगे चर्चा में आएगा। कुतुब खान गुजरात का, जो पूरे गुजरात का सूबेदार था, वो जामनगर पर आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है। तो उसी टाइम पे वहाँ भी वहाँ जाना पड़ता है। और इतना नहीं, फिर ऐसे बार बार आक्रमण करता था। और 14 से 15 के बीच में वाणी भी अवतरण होगी, तो उसी टाइम पे भी नहीं होगा। और 16 में तो जूनागढ़ चले जाएंगे, फिर तो यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो 1713 के बीच में ये घटना घटित हुई। उसी के बाद बिहार जी को चाकले पर जो बैठाया गया था, तो कोई सुंदर साथ को यह आध्यात्मिक ज्ञान सुनने की इच्छा नहीं थी। वैसे चर्चा की इच्छा तो कर रहे थे, लेकिन बिहारी जी महाराज की चर्चा सुनने की इच्छा नहीं थी। लेकिन मिहिराज ने क्या किया कि जाओ, जबरदस्ती से सब सुंदर साथ को
बिहारी जी महाराज ने के चरणों में प्रणाम करवाने का आग्रह किया और सब सुंदर साथ ने अधूरे मन से प्रणाम भी किया। और उसी के बाद सुंदर साथ जी जब बिहारी जी महाराज की जब गादी की चर्चा आगे चलती है, सुबह और शाम यहाँ बताया कि जब ये चर्चा बिहारी जी करे बाहर, चर्चा का पूरा जामनगर में शोर फैलने लगा। लेकिन यहाँ बिहारी जी महाराज चर्चा कैसे करते थे? स्वरूप की चर्चा तो करते थे, लेकिन यहाँ राज जी ने क्या लिखा महामती के धाम दिल में बैठकर कि बिहारी जी यहाँ तहाँ जाहिर होवे, बिहारी जी चर्चा करे बाहिर। बिहारी जी कहीं किस्से कहानियाँ ऐसे सुनाने लगे, तो यहाँ उसी को मन नहीं लगता है सुंदर साथ को, लेकिन बेचारे करे तो क्या करे, बिहारी जी महाराज का आदेश मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ मिहिराज ने सोच लिया कि सुंदर साथ को मूल संबंध का जो पहचान हुआ है, मूल निस्बत की, मूल घर की, धनी की, ये सब भूल जाएंगे। तो उसी ने क्या किया, राजकोष से आके 4:30 बजे आ जाते थे और सब सुंदर साथ को चितवनी कराते थे, चर्चा की अर्चा करते थे और बहुत सी गहराई में सुंदर साथ को डुबोते थे। ऐसा समय आगे बढ़ने लगा। जब श्री जी की ऐसी चर्चा सुंदर साथ सुन के इतने भाव विभोर हो जाते थे, क्योंकि चितवनी एक शाश्वत शांति का साधन है। तो सुंदर साथ जब चितवनी करते थे 4:30 बजे, और हम वहाँ जब पन्ना में पहुँचेंगे तब भी इस विषय पे आप आगे चर्चा सुनेंगे कि 4:30 बजे हम परम धाम से इस खेल में आए थे। तो यहाँ जब बिहारी जी महाराज की चर्चा सुन के फिर मिहिराज की चर्चा सुन के सुंदर साथ को सुख प्राप्त होता था। और मिहिराज परम धाम के युगल स्वरूप का जब वर्णन करते थे कि सुंदर साथ जी तुम्हारी सुरता को तुम परम धाम में ले चलो, वहाँ कैसा हमारा मूल मिलावा है, जिसका 64 थंब है कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, ऊपर हरे रंग का चंदरवा है, मोतियों की झालर है, और ये जो चबूतरा बना है उसी के मध्य में 1000 पंखुड़ी के कमल के समान जो चित्रकारी कमल की बनी है, उसी पर कंचन रंग का सिंहासन है। और कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान है। उसी के वस्त्र और आभूषण का वर्णन करते थे कि कैसे चरण कमल है, गौर लालिमा से युक्त उसी के तली को देखो, फना टाकन घूंटी कांडे को देखो, पिंडुरियों को देखो, इजार को देखो, जामा को देखो, पिछोरी को देखो, पाग को देखो, गले और बाजूबंद के आभूषणों को देखो, नाक के आभूषण को देखो, श्रवण के अंदर जो कुंडल पहने हुए हैं, बाली को देखो। तो ऐसे श्यामा जी के चरण कमल जो गौर लालिमा से युक्त, उसी के फना टाकन गोटे अनमट बिछुआ विशेष करके पहना हुआ है। और उसी की पिंडूरिया को श्यामा जी की देखो, और नीली लाई को चरणियाँ, श्याम रंग की कंचू की, सेंदुरिया रंग की साड़ी, ऊपर राखड़ी भी पहनी हुई है, और गले के अंदर जो हारों की शोभा, बाजू में बाजूबंद, कांडे में 9 घड़ी 9 चूड़ कंकनी और मुदरियों की शोभा, और भाल में नीलवट पे जो मोरपिच की बिंदी की शोभा। कैसे नेत्र अणियाले चंचल प्रेम से भरे हुए, इन दोनों स्वरूपों को अपने धाम दिल में अखंड करिए। ऐसे मिहिराज जी चितवनी कराते थे, चर्चा का सुख देते थे। और सुंदर साथ आते तो थे, लेकिन मिहिराज के दिल में क्या विचार आया कि आते हैं फिर 3:30 बजे 4 बजे घर पर चले जाते हैं। क्यों? घर का भी काम निपटाना होता है, गायों का, रसोई का। तो बेचारे क्या करे, चलो ने मैं ऐसा करूँ कि इन सुंदर साथ की
राजकोष से जो भी मेरे को पैसे मिल रहे हैं, इन पैसों से सुंदर साथ को ऐसे सेवा करूं, कैसे रिझाऊं, और इन पैसे से कहीं घी, खांड, मेंदो, गुड़, चीनी ये सब एकत्रित करके मैं सबको भोजन करवाऊं, क्योंकि सब सुंदर साथ अपने घर पर न जाए, दिन रात यहाँ ही बैठा रहे, यहाँ ही चर्चा और चितवनी का सुख ले। तो ऐसे पूरी तरह मिहिराज का मन सुंदर साथ की सेवा में लग गया। यहाँ आप बिहारी जी महाराज के स्वभाव को तो आप जानते हो। बिहारी जी महाराज ने जब ये देखा कि अरे मिहिराज तो सेवा ऐसी कर रहे सुंदर साथ की, और चितवनी भी करवा रहे और चर्चा का भी सुख दे रहे, तो देखो सब सुंदर साथ की जमात मिहिराज जी की ओर चल पड़ेगी, तो मेरे गादी का, मेरे पद का, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा जो सम्मान है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। कौन गादी पर आएगा, कौन मेरे को मत्था टेकने के लिए, प्रणाम करने के लिए आएगा। और अभी मैंने बोला था ना, वित्तेषणा, दारेषणा और लोकेषणा, तो यहाँ जो सगे संबंधी प्रतियों का मोह, पद प्रतिष्ठा का मोह और धन संपत्ति का मोह, तो यहाँ बिहारी जी महाराज को पद का मोह। आज झगड़ा भी जोरू जमीन पद का तो है, पद के लिए तो उसकी वजह से तो भाई भाई को मारने में जरा देरी। और आज खेती की जो जमीन खेत की होती है, 1-2 फुट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, भाई भाई को मार देता है। ये पद का जो झगड़ा है। और हर स्थानों में, बड़े बड़े मंदिरों में जो मठाधीश बैठे हैं, वहाँ भी ये पद का तो झगड़ा चल रहा है कि जो वो धाम चले तो मेरा नंबर लग जाए और मेरी गादी का वर्चस्व और जो भी सम्मान है ये मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। तो सुंदर साथ जी यहाँ बिहारी जी महाराज के मन में ये विचार उठा, और आगे क्या लीला होगी आप आगे सुनिए। या मिहिराज के दिल में और चर्चा का सुख देने का भाव उपजा। और एक बात ये भी सुनिए, लोग क्या बात बोलते हैं कि भाई सतगुरु महाराज के पीछे भंडारा करने के लिए, जो मिहिराज को सतगुरु महाराज के पीछे भंडारा ही करना होता तो बिहारी जी महाराज भी सहमत होते ना, उसके भी पिताजी थे। लेकिन यह भंडारा का कोई उद्देश्य नहीं था। क्या उद्देश्य था कि हमारे सुंदर साथ चर्चा और चितवनी का बस निरंतर सुख लिया करे, यहाँ से घर पे जाए ही नहीं, रोज ही भंडारा, रोज नित्य उत्सव, प्रीति भोज, ऐसा भाव दिल में आया। तो मेरा जो पैसा राजकोष से दीवान पद पे मिलता था, वो पैसे में बिहारी जी महाराज के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण भी तैयार करवाए, और उसके साले नागजी भाई के लिए कटार भी तैयार करवाई, और सुंदर साथ के खाने पीने की व्यवस्था के लिए उस सेवा में लग गए। ये तो कैसी नगरी है संसार भैया, गोविंद पटेल। कैसी नगरी है? एक जो गोविंद पटेल नामक का एक व्यक्ति, वो हमारा ही किस्सा है, हमारी ही कहानी है, दूसरा कोई नहीं। गोविंद पटेल नामक एक व्यक्ति का जो वर्णन करके बताया कि उसी के एक भूत प्रेत की ऐसी एक मिथ्या नगरी बनाई, उसी के अंदर जो भी कोई जाता था ने तो वहाँ आकर्षित हो ही जाता था, उसी के मोह पास में बंध ही जाता था। आपने सीरियल के माध्यम से देखा है ना, 3 साधु, एक तो अंदर बाजार में पूरी तरह लग गए, वो कौन है? जीव सृष्टि। और एक ने देखा थोड़े कपड़े या और सामग्री को जो भी रखी थी उसी को स्पर्श किया, थोड़ी मन के अंदर इच्छा तो हुई लेकिन छोड़ दिया, वो कौन है? ईश्वरी सृष्टि। और तीसरी देखा भी नहीं, स्पर्श करने की दूर की बात, वो सीधी निकल गई। तो आप हम सब कौन सी श्रेणी में है? ब्रह्म। हम तो है ब्रह्म सृष्ट, ठीक है। हम कौन है? ब्रह्म सृष्टि। हमने उधर माया की ओर देखा भी नहीं। तो सुंदर साथ जी, इस मायावी नगरी में हमारे अंदर धामधनी का प्रेम आएगा। तो कैसे आएगा? राज्य की वाणी से।
जैसे जैसे हम वाणी की गहराइयों में जाते जाएंगे ऐसे ऐसे हमारे अंदर प्रेम आएगा। तो प्रेम आने के बाद हम कभी भी इस मायावी नगरी में चाहे कोई कितना भी आकर्षण कर ले, सामने हीरा जवाहरातों से कोई जड़ित करके पूरा महल कोठी खड़ी कर दे, पूरा संसार कदाच कोई हमको अर्पण कर दे, तो भी हम उसी को मिथ्या समझेंगे, तुच्छ समझेंगे, एक ही झटके में छोड़ देंगे कि नहीं चाहिए। यही बात तो यमाचार्य ने नचिकेता को बोली थी कि नचिकेता क्या चाहिए। तब नचिकेता ने क्या बोला कि हे यमाचार्य, चाहे आप पूरी पृथ्वी मेरे को रत्नों से भर दीजिए, संसार का संपूर्ण सुख दे दीजिए, लेकिन मेरे को ये मिथ्या नश्वर सुख नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शन के लिए तो त्रिगुण लाला ही थे, है ना, नहीं चाहिए। तो उसी ने क्या बोला, ये सुख हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ मिहिराज जो इस प्रसंग से हम क्या सीख लेंगे, सुंदरसा जी हमको कोई प्रलोभन दे, कोई लालच दे, तो हम कोई चीज़ों में नहीं फंसेंगे, उसी को तिरस्कृत मतलब छोड़ देंगे, रद्द कर दे, मतलब क्या, तजारक नहीं चाहिए। लेकिन हम अभी इस अवस्था पर पहुँचे नहीं है। एक बाजार में जाते हुए छोटा सा एक कुर्ता या पायजामा देख लिया तो भी हमारी नज़र तो अंदर पाठ चल रहे हैं तारतम के, मूल मिला में नज़र पहुंच गई। बाजार में निकले एक कुर्ता देख लिया तो भी नज़र कहाँ जाएगी, मूल मिलावे में या कुर्ता पर जाएगी ना। फिर हम तो है ब्रह्म सृष्ट। राज जी पता नहीं क्या क्या आपको समझा रहे हैं। तो ये गोविंद पटेल की नगरी है, उसी में फंसना नहीं है। बस चितवनी के माध्यम से हर पल निरंतर राज जी का चिंतन। ये क्या, ये चीज कल फट जाएगी, बस पहना इतनी देर मेरा है, मेरा भी मैं क्यों मानूं, ये भी राज जी ने पहनाया है, क्या मानूं, मेरा क्या था, मैं खाली हाथों से आई हूं और खाली हाथ चली जाऊंगी। देखो एक 5 मीटर या 2 मीटर का कफन भी किसी ने मेरे ऊपर ओढ़ाया होगा या कोई भी आत्मा पर ओढ़ाया होगा, जब शरीर मृतदेह होगा तब ये भी शमशान घाट पर अलग छोड़ देंगे, ये भी साथ में जलाएंगे नहीं। तो है क्या हमारा, यही तो सिकंदर ने सीख ली। सिकंदर ने क्या संसार को संदेश दिया कि देखो मैं जब अंतिम बीमार हुए ने तब पता चला कि मेरे को भी जाना है क्या। तो बोले, और आप भी बोलते हो ने, कोई सिंहासन चढ़ी जाले, कोई बांधे जा जंजीर, सबको एक दिन जाना तो है, कोई सिंहासन पर चढ़े। तो यहाँ सिकंदर ने यह बोला कि मेरे को भी जाना है, तो चलो मेरी जब अंतिम यात्रा निकले ने तो मेरा दोनों हाथ बाहर कर देना और संसार को संदेश देना कि देखो मैं खाली आया था, अकेला आया था और खाली जा रहा हूँ, मेरा कुछ भी संसार में, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो शरीर से बंधे हुए जो रिश्ते, सगे संबंधी या धन संपत्ति मेरी कैसे बनेगी। हम इतना सोच लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा आप सब कुछ छोड़ दीजिए। देखो आपके पिताजी वो भी छोड़ के चले गए, उसके परदादा वो भी छोड़ के चले गए, उसी के भी परदादा, हमारे वंशज में वारिस में कितने लोगों ने छोड़ा। और कल भी हम भी, हमारे सिर पर जो जिम्मेदारी, हम सब छोड़ छाड़ के कल चले जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारे साथ फुट्टी कोड़ी भी, इतनी सुई भी आएगी नहीं आएगी ना। तो यहाँ जब मिहिराज ने सब कुछ नागजी भाई के लिए और बिहार जी महाराज के लिए और समस्त सुंदर साथ के लिए सब तैयारियां सामान एकत्रित किया, बिहार जी महाराज को डर लगा कि मेरी गादी का क्या वर्चस्व रहेगा। तो उसी ने किसी चुगलखोर के माध्यम से राजा को चुगली करवा दी। राजा ने क्या बोला, अब हमारी वाणी का अवतरण होने वाला है। राजा ने क्या बोला, जाओ तो मिहिराज के घर पे जाके जांच करो, क्या हमारे राजकोष से सब चीज़ें जा रही है, सब पदार्थ, धन संपत्ति जो भी वहाँ एकत्रित हो रहा है, ये राशन, जाओ तुम जांच करो। वहाँ से उसी के लोग आए, उसी ने जांच की, लेकिन वो तो पूरी तरह निर्मल थे, पवित्र थे, सत्य थे। लेकिन राजा के लोग जो थे वो पकड़ के वहाँ ले गए। राजा ने पूछा, सब कुछ सत्य ही जवाब दिया, लेकिन राजा के कान कच्चे थे, उसी ने पूर्ण रूप से नहीं सुना।
और क्या हुआ, उसी ने मिहिराज के साथ दोनों भाई सामलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर तीनों को नज़रबंद कर लिया अपने राज दरबार में। और इतना नहीं, घर में जो सामग्री पदार्थ एकत्रित किया था वो भी जब्त कर लिया। जब अंदर नज़रबंद में अबसे में गए मिहिराज, तो उसी की आत्मा पुकारने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी कि धनी, मैंने ऐसा कौन सा चारित्र्यहीनता का काम किया, ऐसा कौन सा मैंने दूसरे को दुख दिया या पीड़ित किया। मैंने तो सुंदर साथ को निजानंद संप्रदाय की राह पर चलाने के लिए, परम धाम पहुँचाने का मैंने प्रयास किया था, तो धनी ऐसा दिन मेरे को क्यों देखना पड़ रहा है, ऐसा दिन मेरे को क्यों दिखना पड़ रहा है। और जैसे ही नज़रबंद किया अबसे के अंदर, तो वहाँ सबसे प्रथम में एक, और उसी को अबसा क्यों कहा गया, प्रबोधपुरी क्यों कहा गया, क्योंकि तब का जो अबसा जो कहा गया वो आज का इथोपिया है। और इथोपिया के जो बादशाह थे उसी टाइम मक्के में मोहम्मद साहिब के जो अनुयायी थे उसी पर बहुत कष्ट आने लगे, कई कठिनाइयाँ आने लगी। तो वहाँ से मोहम्मद साहिब के साथी लोग थे, अनुयायी लोग थे, मक्का छोड़कर जब इथोपिया आए और वहाँ बादशाह को मिले, और बादशाह को मिलके कुरान के 16वें सिपारे सूरे मरियम का जो सुनाया। क्या ये प्रबोधपुरी वाला जो प्रसंग है, तो यही बात यहाँ मिहिराज पर लागू होती है कि मिहिराज की आत्म भी, जैसे इन अनुयायियों ने ये जब सुनाया सूरे मरियम के अंदर जो कुरान का 16वां सिपारा, तो इसी तरह मिहिराज भी जब नज़रबंद में है तो वहाँ उसी की आत्मा भी पुकार रही है। और इथोपिया के बादशाह ने ये सुन के वो भी प्रभावित हुआ। इसी तरह या मिहिराज जब नज़रबंद में हुए तो वहाँ उसकी आत्मा तड़प रही है। 6 मास हो गए, 6 मास के बाद पूरा हार्ड मांस सुखा दिया, सिर श्रीफल बना दिया और हड्डी लकड़ी की तरह जलाने जैसी बना दी। और दोनों भाई भी साथ में ही है, सामलिया भाई को कोई पहचान नहीं हुई है। 6 मास के बाद जब पूरा एक तेजोमयी प्रकाशमयी दृश्य दिखाई दिया, इन्हीं प्रकाश में, तेजोमय प्रकाश में पहले सतगुरु धनी देवचंद्र जी दिखाई दिए। तब अंदर जाके पीड़ा होने लगी कि अरे ये सतगुरु महाराज को लेकर मैंने क्या अपने को कष्ट साधना में पसार किया। अरे यही सतगुरु महाराज के अंदर तो मेरे स्वयं पर ब्रह्म अक्षरातीत प्राणनाथ जी बैठे थे। मैंने इसीलिए परम धाम को पाने के लिए क्यों रास्ता बदला। देखो अपना जो किया हुआ काम का प्रायश्चित कर रहे हैं। फिर दूसरा दृश्य, सतगुरु देवचंद्र जी हटे तो सुंदरबाई स्वरूप श्यामा जी दिखाई दी। फिर युगल स्वरूप का दर्शन हुआ। लेकिन कब, आप ध्यान से सुनिए, कब हुआ? जब आहसू की आंग थे तब श्वास भी छोड़ियो सांग, तब तुम पर्दा टाल के आवेश दियो मोहे अपनो अंग, सनमंद हे मोल को मैं तो पाऊँ पल छोड़ियो न जाए, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो, सनमंद हे मूल को
मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। मामती कही सुख क्यों कहूँ जो, उदिया मूल अंकुर। सन्मंद है मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। अब छलबल मोहि क्या करे, अब छलबल मोहि क्या करे। मोह आदत दियो उड़ाए, सन्मंद है मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जा। क्या बताएं इन चौपाइयों के माध्यम से? जब आन निकल गई, श्वास भी एक बार निकल गया, वीर की ये अवस्था आई। वीरा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछुरी होई। जब जल थे बिछुरी मीन, या गत जानो सोई। ये तो कौन जान सकता है? एक मछली जान सकती है, या कोई वीरानी आत्मा जान सकती है, जो एक बार अपने प्रियतम के साथ सानिध्य का सुख ले लिया, फिर अलग हुई। जिसको कष्ट किसको होगा? जिसको अंदर घाव बना है, उसी को कष्ट होगा ने। या क्या बोला? एक क्षण के लिए सन्मंदे मूल को पांव पल भी छोड़ियो ना जाए। धनी, अब मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपको एक क्षण भी छोड़ूंगी, अलग नहीं करूंगी। किसको लागू होती है बात? अभी हम कितनी देर दिन में रांची को छोड़ देते हैं? कीर्तन तो गा लेते पांव पल, और एक पांव पल याद करते, पूरा दिन छोड़ देते। राज्य को छोड़ देते ने इंद्रावती ने। और क्या विरह किया कि धनी तुम आ गए क्या? अरे तुम क्यों मेरे से और अदृश्य हो गए? ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन प्रकाश ग्रंथ में लिखा है। कोई बात नहीं, तो भी हमारी बीतक पूरी हो जाएगी, चिंता मत करिए। क्या लिखा है? यही विरह में आपको डूबना। देखो, मैं इतना प्रयास करने का मेरी रूह कोशिश करती है कि कोई भी शरत पे आपके अंदर ये चुभे, कोई भी तरीके से, कोई भी शरत पर आपके अंदर ये वचन चुभे। इंद्रावतियाँ सदगुरु को देखते हुए क्या बोलती है कि तू ही धनी, धाम के धनी थे, मैं क्यों पहचान नहीं पाई? अरे आप अदृश्य हो गए। आइए धनी, यहाँ आइए, मेरे को आपको सदगुरु के स्वरूप में मिलना है। आपका तन तो अभी ओझल हो गया, मैं किसको रिझाऊं? अभी मैं तो पहचान पाई ना। हम आप 70 चौपाई दोहराते हो ना रास की, उसी के अंदर भी बोलते हैं अंतर्गत दीर्घा दृष्टांत, त्यारे भांगी मारा, यही चरणियाँ लागू होते हैं। अंतर्गत दीर्घा दृष्टांत, त्यारे भांगी मारा मननी भ्रांत। कब भांगी? तब तक तो गुरु मानती रही ना इंद्रावती भी। जैसे कि हम भी संसार के गुरु की तरह हम भी एक दीक्षा मंत्र ले लेते और गुरु की तरह मानते, लेकिन सतगुरु किसको कहते हैं? जिसके अंदर राज्य का आवेश था। इंद्रावती पहचान नहीं पाई। ये किसको लागू होता? उसी ने तो पहचान लिया, हमको। अंतर्गत अंदर आके दर्शन दिया, धामधड़ी ने सामने स्वरूप दिखाई दिया। क्या वीरों में डूबकर इंद्रावती की आत्मा पुकार कर रही है कि धनी, मेरे को आप साक्षात जिस स्वरूप में आप लीला करते थे ने, वही में आए, क्योंकि अब मेरे को आपको रिझाना है। जो मेरी आशा अधूरी रह गई, मेरे मन के मनोरथ अधूरे रह गए। तो सुंदर सा जी, सदगुरु को रिझाने का यही भाव है, यही एक तरीका है कि रिझाना है ना। आप रिझा लो, दोबारा ये मिलने वाला नहीं है। और आगे क्या बोला कि धनी, अब मैं आपको स्पर्श कर रही हूं ने, तो ये नूरमय तन है, ये तो अदृश्य हो जाता है। अब कैसे रिझाऊं? तो वो तन तो आपने अंतर ध्यान कर लिया। फिर बोले, धनी आप मेरे बीच में से चले गए ने, अब कबीर जाति के वचन कौन सुनाएगे? इतना नहीं धनी, भागवत के अखंड ब्रज रास की लीलाओं का वर्णन कौन सुनाएगे? अब पीड़ा हो रही है। सामने आए तो पहचान, हमारी भी यही है लीला। और क्या बोला कि धनी, अभी क्षीर नीर का निर्णय करके, माया और ब्रह्म का निर्णय करके कौन बताएंगे? बोलते हो ने,
तारतम ज्ञान हाथ कर दिन हो, क्षीर नीर को निर्णय किन हो। और इसी के अंदर और भी ये चौपाई कौन सी है? आरती है ना, जय जय सतगुरु आरती तेरी निर्मल दृष्टि की करी जिन मेरी। उसी के अंदर आप 3-4 चौपाइयों के माध्यम से यही यहाँ पीड़ा हो रही है अवश्य के अंदर। और अभी आगे बोले, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, सो रहूं मैं याद कर कर जो मारे है तके बान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। फिर आगे बताए कि आग किस किस को, जंगल रोया, पेड़ पत्ते रोए, मतलब अपने शरीर पर घटित हो रहा है। ये शरीर के एक एक अंदर रोम रोम में पीड़ा हो रही है, शरीर सूख रहा है। तब जाके धनी ने युगल स्वरूप में दर्शन दिया और वही स्वरूप के साथ जब वार्तालाप हुआ और वही स्वरूप महामती इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो गया। और विराजमान होने के बाद रास ग्रंथ का अवतरण हुआ। रास ग्रंथ के अंदर 47 प्रकरण है और 907 चौपाइयाँ है। रास, प्रकाश, शत्रुति और कलश की 2 चौपाई हवसे के अंदर उतरी। और जो चौपाइया का अवतरण ध्यान अवस्था में उतरता जाता था, मिहिराज इंद्रावती की आत्मा को शुद्धि नहीं थी। ये लिखते थे कौन? उद्धव ठाकुर दीवार में कोयले से लिखते जाते थे। फिर बाद में ये ग्रंथ के रूप में लिखा गया। तभी बताया क्याले पत्थर उते वो भी डूब हुए, वो भी हुए टुक टुक। कौन थे काले पत्थर? वो भी हुए सांवलिया ठाकुर। पहले ईमान नहीं आया था, अब ईमान आ गया कि अरे ये कोई मेरे भाई नहीं है, उसी के अंदर तो कोई अलौकिक शक्ति है। ये रास लीला का वर्णन दिखाई दिया। ऐसा नहीं जो रामती के उतर रही थी ने, कोनिया की, आँख मिचने की और करताल की, आम की, तो उस रामतों का दृश्य भी वास्तविक स्वरूप में दिखाई देता था अवश्य के अंदर, और इतना प्रकाश निकलता था। वो रानियाँ, जो राजा की रानियाँ थी ने, उसी ने खिड़की से झांक के देख लिया कि अरे ये राजा कैसा है, ये राजा कैसा है, देखो ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, यानी उसके अंदर तो कोई अलौकिक शक्ति है, उसके अंदर तो कोई अलौकिक शक्ति है। राजा कब आएंगे बस इंतजार में पड़ गई। रानियाँ जल्दी आए और उसी को वहाँ से छुड़वा के उसी को सिरों पाव पहना के विदा करे। तो वहाँ राजा भी कर चुकते करने के लिए गए थे। 1 साल बीत गया। कितना? 1 साल। आषाढ़ से आषाढ़। और राज्य ने तो खटरुति में बताया वाणी के माध्यम से कि अधिक मास जेठ 13 महीने नहीं कोई मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या स्थिति गुजरी होगी? कभी हमने सोचा इसी विषय पर? हमने कभी चिंतन किया? जब ये वाणी उतर गई, मिहिराज जी के अंदर बैठी हुई आत्मा को कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। जो कष्ट बिहारी जी ने दिया था वो सब कुछ भूल गए, क्योंकि क्या सौदा किया? सौदा नहीं है, वैसे तो अखंड धन को पाया। इसलिए हम बोलते खोटा साटे साचू मले छे, एवी मली छे बाजार। लेकिन खरा जो ये खरीददार, खोटा साटे साचू मले छे, सत्य मले छे, एवी मली छे आ बाजार। लेकिन परख हीरा को कौन परखता है? जौहरी। तो यहाँ धन पाया, बस सब कष्टों भूल गए और अपने सिर पे अभी आगे लेके जाएंगे। वहाँ से राजा आए, कुतुब खान को सुलह करके आए। रानियों ने सीधा बोले कि चलो मिहिराज को जो आपने नज़रबंद किया उसी को सिरों पाँव उड़ा के उसको विदा करो, क्योंकि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। उसी के अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, प्रकाश निकलता था, वाणी उतरती थी।
राजा ने भी क्षमा मांगी और चरण से लेकर सिर तक का जो वस्त्र आता है वो पहनाया और विदा किया। महाराज जो महाराज नहीं रहे, अभी हमारे सब आत्माओं के प्रियतम प्राणनाथ श्री राज हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि महामती के धाम दिल में जो चौथे दिन की लीला हो रही थी वो विराजमान हो गए। फिर अपने सिर ऊपर लेके सीधा ही बिहारी जी महाराज के पास गए। बिहारी जी महाराज के चरणों में इन तीनों ग्रंथों को अपनी गोद में रखा। लेकिन बिहारी जी महाराज का स्वभाव तो आप जानते हो। सही तू बाई मेरी रतन मोए मिहिले छबीले लाल, मुझे करी सुहागनी अब में भई निहाल। ऐसे कई अंदर वचन है कलश ग्रंथ के अंदर का। तो ये वचन जब बिहारी जी महाराज ने सुने और कलश को सुन के, कलश नहीं बोला, क्या बोला? कलेश। स्वीकार भी नहीं किया और बाद में जाके थोड़े टाइम के लिए अपने पास रखते हैं। लेकिन जब महाराज अब जूनागढ़ की ओर जाएंगे तब ये ग्रंथ वापस कर देंगे, क्योंकि बिहारी जी महाराज को कौन किस काम का। तो यहाँ चरणों में गए और बिहारी जी महाराज को तो और डर लगने लगा कि भाई इन्हीं के पास जो ये रहेंगे तो फिर ये वाणी जाहिर होने लगेगी, तो फिर सुंदर साथ जागृत हो जाएंगे तो गादी पर कोई मत्था टेकने के लिए नहीं आएंगे। तो चलो ऐसा करे, इन ग्रंथों को ढक के रखना है, जाहिर करना नहीं है। तो आज भी समाज में यही परंपरा वाले एक ग्रुप चल रहा है। नहीं बोलना चाहिए, वो भी सुंदर साथ हमारे हैं, लेकिन जब तक वो वाणी को, मूल सिद्धांतों को सही रूप में, वास्तविक रूप में नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए राज्य ने चौपाई पुरवार की मैं ऐसे नहीं बोलती, मैं क्यों प्रहार करूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है। वाणी राज्य ने अभी तक में चौपाई लिखी, मैं बोल रही हूँ, ये वाणी वहां ना प्रसरी, ये वाणी वहां ना प्रसरी। शरत थी उस दिन, इंतजार में थे मोमिन, पर सुन न सके एक शब्द। देखो ये वाणी वहां प्रसर नहीं, प्रसरी नहीं। क्यों? क्योंकि बिहारी जी महाराज का काम तो सबको रोकने था। आज भी यही परंपरा, यही गादी पर हमारे आचार्य जन रोक रहे। उसी के लिए मैं बहुत पीड़ा के साथ हमारे सुंदर साथ को निवेदन कर रही हूँ कि सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के वाणी के कथन को माने। वो बोले कि भाई उन लोगों की चर्चा मत सुनो, उसी के पास कोई रसायन है। मैं हर बार अलग अलग टॉपिक से समझाऊंगी कि उसी के बाद कोई रसायन है, कोई भुरकी है, वहाँ आप जाओगे ने तो आप पर छिड़काव कर देगा, आप उसी के हो जाओगे। उसका ग्रंथ टीका भी मत पढ़ो, उसी की चर्चा भी मत सुनो। अरे भाई ये कोई यहाँ शिव जी की बात हो रही है क्या, या कोई 14 लोक की बात हो रही है क्या, या कोई राम की कथा हो रही है क्या, या कोई देवी देवता की चर्चा हो रही है क्या? हम सब एक ही तो है। यहाँ भी तारतम वाणी के मूल सिद्धांतों की बात तो यहाँ हो रही है। इन लोगों को मालूम हो गया है, इसलिए अब रोक रहे कि नहीं आप मत जाओ, क्योंकि गादी परंपरा समाप्त हो जाएगी। सुंदर साथ जी जाइए, गुरु को नमन करिए, सम्मानित करिए, लेकिन वाणी पर चलिए। मैंने बोला मेरे को भी मत मानिए, लेकिन वाणी का तो मत मानोगे ना आप। वाणी का कथन क्या कहता है? तो प्राणादास सुंदर साथ जी यहाँ बिहारी जी महाराज ने ढक दिया और इसी समय जूनागढ़ की ओर 14 से 15 के बीच कहाँ रहे? अवसे के अंदर 1 साल में वाणी का ये अवतरण हुआ और 1714 से 15 के बीच में रहे और 1716 में जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किए। ये प्रसंग को हम 10-15 मिनट में ले ले कि जूनागढ़ की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में जब जा रहे हैं तो धोराजी गांव पड़ता है। जूनागढ़ सोरठ की ओर जब महाराज नहीं रहे, प्राणनाथ जी श्री जी चले। अब यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई। भले मूल रूप में दीव बंदर से शुरू होगी, लेकिन यहाँ क्या हुआ? अभी जूनागढ़ के अंदर गए और जब ये वाणी का जो अवतरण हुआ उसी के कई कई प्रसंग है, ये मैं दीव बंदर में जोड़ूंगी, क्योंकि इसलिए मैं आधा रखा है कि दीव बंदर से अगला जो 5 प्रकरण है ना
वो दीव बंदर में उतरा है। હવે પેલા મોજલની કહું વાત, માયા ગઈ પોતાને ઘેર, ભૂંડા જીવ જાગજે રે, પ્રેમ સેવા વાલે પ્રગટ कीधी और एने पगले आपण चालिए। पांचों जो प्रकरण है वो दीव बंदर में उतरे। वो छठा जो प्रकरण है अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे घणुं करीने वर्णवू स्नेह। जोई जोई वचन आनु कई ऊंचा पण न आवे वाणी माहे तेह। शोभा श्रृंगार मारा श्यामाजी नी हूँ निरखू जी। वहाँ से रास ग्रंथ प्रारंभ होता है। फिर सुंदर साथ का श्रृंगार भी श्यामा जी जैसा, फिर राज्य का श्रृंगार बालाजी तेनी ताल श्रृंगार धारण किया। पहला ते श्रृंगार कीधा मारे वाले, तो ऐसे फिर आगे रास की रामत खेली जाती है। तो सुंदर साथ जी फिर यहाँ से जब जूनागढ़ जाते तो रास्ते में धोराजी गांव पड़ते हैं और वहाँ नदी किनारे मिहिराज उतरते हैं, वहाँ ठहरते और स्नान आदि के लिए कोई क्रिया करते रहे। उसी समय जो धोराजी गांव के अंदर फूलबाई ने जो पहला देह त्याग किया, उसी के अंदर जो अमलावती की आत्मा ने किस तन में प्रवेश किया था? पहले मिहिराज के अंदर महामती के धाम दिल में। वही आत्मा जब श्री जी वहाँ पहुँचने वाले थे, इससे पहले तेज कोरी जी के अंदर प्रविष्ट हो गई थी। तो पहला तन फूलबाई का और दूसरा तन तेज कोरी जी का। तेज कोरी जी के पिता का नाम वीरजी भाणजी है। क्या है? वीरजी भाणजी। और तेज कोरी जी के अंदर ये देखो, तभी तो न तो 4 साल हुआ है, अभी 12 में तन छोड़ा सदगुरुधनी देवचंद्र जी। उसी के बाद तो बिहार जी गादी पर आए, तो 3 या 4 साल हुआ। 13 के बाद गिनो तो क्या 4 साल की कन्या विवाह कर सकती है? नहीं, वो तो युवान थी। और जब यहाँ पहुँचे तो तेज कोरी सामने किनारे पर खड़ी है। ये श्री जी को देखते हुए उसी ने घूंघट खींच लिया, घूंघट कर लिया। और पास में ही उसके पिताजी खड़े थे, वो आश्चर्यचकित हो गए। उसी ने पूछा कि अरे बेटी, तूने क्यों घूंघट खींच लिया? तो बोले कि देखो जो सामने किनारे जो पुरुष खड़े हैं ना, उसी ने ये बोला, ये कोई पुरुष नहीं है सामान्य, ये महापुरुष भी नहीं है, ये मेरे पूर्व जन्म के मिहिराज ठाकुर, मेरा जो जन्म था वो फूलबाई नाम का तन था, उसी के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। ये तन के पति थे और मैंने पवित्र और सत्य दिल से जो आवाज़ निकाली थी, वही पति मेरे को दूसरी बार भी इसी तन में मिल रहे। तो ये मेरे पूर्व जन्म के पति है। उसी के पिता का नाम केशवराय ठाकुर, 5 भाइयों का नाम, माता का नाम, ये सब पहचान करवाई। पिता तो सुन के सीधे सामने गए और मिहिराज श्री जी को पूछने लगे। और जब सब बात सत्य सिद्ध हुई तो वहाँ जाके अपनी बेटी को बोले कि बेटी, तुम प्राणी ग्रहण कर सकती हो, उसी के साथ शादी रचा सकती हो। तो तभी पिता ने ये मिहिराज ठाकुर के तन के साथ, श्री जी के साथ शादी नहीं होती, मिहिराज ठाकुर के तन के साथ दूसरे जो तेज कोरी के साथ प्राणी ग्रहण किया। और उसी के बाद सुंदर साची जब तेज कोरी भी मिहिराज मतलब श्री जी के साथ चल पड़ी। और आगे जब जूनागढ़ में पहुंचते हैं तो जूनागढ़ के अंदर सोरठ के अंदर जब पहुंचे तो वहाँ हरजी व्यास बहुत बड़े ज्ञान के एक महारथी पंडित रहते थे। और वहाँ कांजी भाई भी, जो कांजी भाई पहले श्री जी के साथ सब सेवा में उपस्थित रहते थे ना, वही कांजी भाई वहाँ हरजी व्यास की सेवा करते थे। तो वहाँ जब हरजी व्यास की चर्चा भी सुनते थे, उसकी सेवा भी करते थे। और कभी कभी श्री जी जब जूनागढ़ पहुँचे, क्योंकि वहाँ जूनागढ़ में एक गांव बसाने के लिए वो राजा ने जो सिरों पाँव पहनाया था ने, उसी राजा ने बोला था कि जाओ तुमको एक गांव बसाने के लिए मैं सुशोभित कर रहा हूँ। तो ये गांव बसाने के लिए वहाँ गए थे। तो वहाँ जब कांजी भाई श्री जी को मिले और श्री जी की अलौकिक अखंड ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भी सुनने लगे। यहाँ हरजी व्यास का धाम गमन का समय आ गया, मरणासन की स्थिति आ गई।
जब ये आई तो उसी ने क्या बोला परिवार के लोगों को, क्योंकि परिवार के लोग स्वर्ग की प्राप्ति की आशा से दान पुण्य करवाने लगे। तो ये देख के अर्जी व्यास ने क्या बोला कि अरे हे परिवार के लोग, तुम मेरे पीछे ये दान पुण्य करवा के स्वर्ग का साधन क्यों करवा रहे हो, मैं इस इंड का नहीं हूँ। तब वहाँ कानजी भाई खड़े थे, और इतना नहीं, और यह भी अर्जी व्यास ने तब बोला कि अभी तक ज्ञान के क्षेत्र में जिसको मैंने हाँ कही है, तो किसी की मेरे सामने ना कहने की किसी की ताकत बल नहीं रहा है। इतना नहीं, जिसको मैंने ना कही तो कोई हाँ नहीं बोल पाए, मैंने हाँ किया तो किसी कोई ना नहीं बोल पाए। तो ये कानजी भाई ने सुना, सुनते ही फिर श्री जी की चर्चा में गए और वहाँ जाके श्री जी को मिले और श्री जी को ये सब बात बताई, वृत्तांत बताए। क्या बोले श्री जी, हमारे ये जूनागढ़ ये शहर में एक हरजी व्यास नामक कोई महारथी ज्ञानी पंडित है, वो ऐसे बोलते हैं कि अभी तक मैंने हाँ कही उसी की किसी ने ना नहीं कही, और जिसको मैंने कहा कि निराकार शून्य से परे कुछ नहीं है, तो उसी को किसी को हाँ कहने की अंदर ताकत नहीं थी, बल नहीं था। तो श्री जी ने जब ये सुना कानजी भाई के मुख से, तो क्या बोला कि अरे कानजी भाई, तुम मेरे साथ साक्षी रहना और तुम उसकी पूर्ण रूप से समर्पण होके श्रद्धा भावना से उसकी सेवा करो। जो वो जीवित बच गया तो हम उसी के साथ शास्त्रार्थ करेंगे, ज्ञान के विषय पर चर्चा करेंगे, और उसी का अहम है न जो अहंकार हम तोड़ेंगे, तुम साक्षी में रहना। तब कानजी भट्ट ने बोला हाँ श्री जी चलो। फिर वो तो हरजी व्यास की ऐसे सेवा करने लगे कि पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव से ताजी ताजी सब्जियां खेतों से लाकर खिलाने लगे, अनेक प्रकार के व्यंजन बना के खिलाने लगे। और हरजी व्यास तो मरणासन अवस्था से एकदम खड़े हो गए, सुधार आने लगा। और एक दिन क्या बोला कि हे कानजी भाई, तुमने मेरी ऐसी सेवा की कि मैं मरने वाला था, तुमने तो जीवित रखा, मतलब खड़ा कर दिया। तो ऐसा करो, कोई मेरे को 1000 रुपया देने तो इनसे मैं इतना खुश नहीं होता जितना आपकी ऐसी प्रेम भरी श्रद्धा निष्ठा की सेवा से मैं खुश हूँ। तो अब मांगिए क्या चाहिए। तब यहाँ कानजी भाई ने बोला अभी नहीं, समय आए पर मैं आपसे मांगूंगा। तो सेवा करने लगे। एक दिन फिर अर्जी व्यास ने पूछा कि अरे मांगिए ना आप कानजी भाई। तब कानजी भाई ने बोला कि हमारे इस शहर में एक महात्मा आया है, ऐसा ही तो बोलेगे ना, उसी के पास एक महात्मा आया है, चलो ना, आप बहुत महान एक क्या महारथी हो, ज्ञान में बहुत महान पंडित हो, तो आप चलिए उसी के साथ ज्ञान के विषय को लेकर कोई शास्त्र को, धर्मशास्त्र को लेकर चर्चा करिए। तब मेरे को ये चाहिए। किसने बोला? कानजी भाई ने, कि मेरे को ये चाहिए, आप आएंगे? तो कानजी भाई ने बोला हाँ क्यों, अरे कानजी भाई तुमने तो बहुत सुंदर मांगा, तो कितना अच्छा मांगा। एक की ओर मेरी इतनी सेवा करके मेरा स्वास्थ्य भी आपने ठीक कर दिया, दूसरी ओर हमारी ज्ञानी जनों की, विद्वानों की तो यही आशा रहती है चर्चा करने की, तो तुमने चर्चा शास्त्रार्थ करने के लिए देखो एक पंडित के साथ आपने पूरा ये प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया, तो चलो हम दोनों वहाँ चले। तो बोले कि लेके आओ उसी को। और श्री जी जब हरजी व्यास को मिले, हरजी व्यास को मिले तो हरजी व्यास ने बहुत एकदम सम्मान से उसको अंदर घर में प्रवेश करवाया। उसी के साथ चर्चा भी प्रारंभ हुई। कौन सी? यहाँ। और कानजी भाई भी साथ में है। पहले तो हरजी व्यास ने पूछा कि महात्मा आप कहाँ से आए हो? तो बोले मैं परदेसी हूँ, दूर से आया हूँ। तो बोले कौन सी आपकी इच्छा है चर्चा सुनने की, आप बताइए। गीता, भागवत, रामायण। देखो जिस तन में सागर उमड़ रहे हैं,
ज्ञान के अगाध गंजानगंज सागर, गंजानगंज प्रेम। वही श्री जी कितने विनम्र है। विनम्रता ही तो महानता की चाबी है। बोले कि मैं तो परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपकी मैंने एक बात सुनी है कि भाई आप बहुत महान एक महारथी ज्ञानी पंडित हो, अगाध ज्ञान है आपके पास, तो आप मेरे को सुनाइए ने। तब जाके बोला कि कौन से विषय पे? तो श्री जी ने बोला भागवत के आधार पर। और यहाँ जब अर्जी व्यास ने चर्चा प्रारंभ की भागवत के आधारित, तो 2 महीने तक, कितने 2 महीने तक चर्चा चलती रही। देखो मैंने बोला ना कि श्री जी के अंदर हमको तो थोड़ा कुछ पता चलने के बाद हम किसी की सुनना चाहते। साक्षात धाम के धनी है, प्राणनाथ है, लेकिन चर्चा इसलिए बोला कि पहले उसी का बन जाओ, पहले उसी का बन जाओ, उसका रुचता नाचियो, फिर जब समय आए ने तब चौका मारना, तब छक्का मारना, तब प्रहार करना। और सुअर की पहली चोट होती ना, आगे आएगा, उसी से पहले बच जाओ। सुअर की कांध में दूसरी हड्डी नहीं, वो अपनी कांध को मरोड़ेगा नहीं, तो आप दूसरी चोट से आप सीधा ऊपर प्रहार करोगे। तो यहाँ तब तक कितने तक समय तक 2 माह तक सुनते रहे। एक दिन ऐसा वर्णन भागवत के 10वें स्कंद के 89 में 89 अध्याय के अंदर वर्णन आता है। और यहाँ अर्जी व्यास वर्णन करे क्या? अखंड का है वर्णन, अव्याकृत ब्रह्म का। लेकिन यहाँ भागवत के 10वें स्कंद के अंदर नारायण का ठिकाना कहाँ है? और ये नहीं, और भी आगे बताया कि वहाँ नारायण का जो ठिकाना है और वो जो तेजोमय जल है उसी के अंदर कई हीरो से जड़ित कई जलकार करते हुए एक महल दिखाई दिया। और ये बात जब श्री जी को अर्जी व्यास ने रखी तो अर्जी व्यास को श्री जी ने क्या बोला? अरे अब रुकिए रुकिए, अब मैं पूछूंगा, समय आया ने। अरे आप रुकिए, ये कौन सा ठिकाना है? आपने जो अभी बताया कि हीरा का महल है, तो बताइए ये हीरा का महल ये कौन सा ठिकाना है? तब पहले क्या बोले? ये अक्षर ब्रह्म का ठिकाना। तब बोले श्री जी क्या बोले? अरे भाई अभी तो तुम भागवत की चर्चा करते थे, तब बोलते थे कि भाई 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण शून्य निराकार आदि सब महाप्रलय में नाश हो जाते हैं। तो देखो, तो ये जो अक्षर ब्रह्म का ठिकाना है, तो ये आदि नारायण का पहले बता रहे हो, फिर ये अक्षर तो बेहद में है, हद से परे बेहद, बेहद से परे बेहदातीत, अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत। तो देखो ये तो बेहद का ठिकाना फिर आप बता रहे हो। तो फिर आगे बोला नहीं 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 नहीं, ये नारायण का ठिकाना है। क्योंकि इन लोगों भ्रम में क्यों पड़ गए, संशय में, भूल क्यों हुई? एक बहुत लंबी चर्चा है, मैं थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगी। मैंने एक दिन बताया था कि मूल, कल भी वहाँ चर्चा में लिया था कि मूल प्रकृति मोह अम थे, उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति जो मूल है सृष्टि का, रचना का, ये जो अक्षर ब्रह्म के दिल की इच्छा, मूल प्रकृति जो है वो सत स्वरूप के अंदर, अहंकार के स्वरूप के अंदर है। और वहाँ से कैसे सृष्टि रचना का कार्य होता है। और अव्याकृत ब्रह्म, उसी के अंदर जो रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म, जब ये नारायण का रूप लेते हैं, और उसी का मूल क्या है? अव्याकृत के महाकारण और सबली के स्थूल के अंदर है। और ये हीरा का जो महल बताया वो अव्याकृत ब्रह्म के अंदर का है। तो ये वहाँ जो ज्योतिर्मय तेजोमय का जो वर्णन किया गया है, उसी के प्रसंग को ये वो अर्जी व्यास क्यों नहीं कह पाए? थोड़ी देर बोले कि नारायण का ठिकाना है, थोड़ी देर बोल रहे कि अक्षर का ठिकाना है। यहाँ श्री जी ने और आगे जाके उसी का अहंकार तोड़ने के लिए कांजी भाई को बोला कि कांजी भाई आप साक्षी में हो, देखो मैं उसी को और आगे बताने जा रहा हूँ कि ये क्यों भ्रम में है, क्यों संशय में है। तो भागवत के अंदर वर्णन है, जब अर्जुन और 5 पांडवों के समय में एक ब्राह्मण के जितने पुत्र जन्म लेते थे तो सब मर जाते थे। तो एक दिन ब्राह्मण को अंदर विचार आया कि चलो
ये सब मर जाते हैं तो अर्जुन हमारे निकट के, मैं अर्जुन को बोलूँ कि तुम हमारे पुत्र जितने मरे उसी को, अथवा अभी जो जन्म लिया है उसी को बचा दो। अर्जुन बोले कि चलो ठीक है, ये हो जाएगा। फिर तो अंदर डरने लगा। फिर उसी ने कृष्ण जी का सहयोग लिया। कृष्ण जी को बोले कि चलो तुम मेरे साथ उसके जो मरे हुए पुत्र है उसी को वापस लाना है। तो एक दिन अर्जुन को लेकर कृष्ण जी जब आगे चले, लोक लोकांतर को पार किया, शून्य निराकार आदि को पार किया, और पार करके जब आगे चलते हैं तो ये जो अव्याकृत के अंदर से पहले यहाँ नारायण के अंदर शून्य निराकार को पार किया, और पार करते हुए आगे गए तो ये अक्षर ब्रह्म के, ध्यान से, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप ये आदि नारायण है। तो जैसा बिंब है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। तो इन लोगों के अंदर क्या ब्रह्म हुआ, क्या संशय हुआ? उसी को लगा कि भाई ये नारायण है, वही तो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप रोधिनी शक्ति प्रणव ब्रह्म या ओम प्रणव जो भी अव्याकृत के अंदर स्थान है वही है, क्योंकि गलती वही जाती है। जैसा नारायण का रूप है वैसा ही वहाँ वही रूप है बिंब का। तो यहाँ उसी वो लोग इसीलिए भ्रम में पड़ गए। तो ये अव्याकृत के अंदर ये जो रोधिनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म का स्थान है, वहाँ हीरो से जल जलकार करता ये महल है, वहाँ का वर्णन है। तो ये ज्योति को कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाई दिया। तो उसी आधार पर सुंदर सा जी यहाँ वर्णन किया गया। और उसी के बाद जब वहाँ कांजी भाई बैठे थे तो जैसे ये अहंकार को तोड़ा और कई क्षर से परे अक्षर की और अक्षरातीत की जब बात बतानी थी, तब कांजी भाई क्या बोले कि उसी को अक्षर से भी परे अक्षरातीत की बात बताओ ने। तब सीजी के अंदर जोश आया, उसी ने कांजी भाई को धक्का दे दिया। अरे ये तो अक्षर में भी थक गया, उसी को मैं कैसे अक्षर और अक्षरातीत की बात बताऊं। तो ये पास में अर्जी व्यास सुन रहे थे, और हम भी बोलते हैं ना, क्षर से पर अक्षर, अक्षर से पारा, अक्षरातीत आधारा, है ना। ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण दिया, वाही पुरुष को करो विचारा। और बोले बिना संबंध न पाइए कोटि न करे आचार। और वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जहाँ गम नहीं वो सतगुरु का देश है। तो वहाँ किसी का गम नहीं है। चाहे अंतिम गीता उतरी, गीता में अंदर परमधाम के इशारा संकेत तो किए, लेकिन परमधाम का पूर्ण वर्णन नहीं आया। तो यहाँ श्री जी जो वर्णन कर रहे हैं, तो हरजी व्यास के अंदर की आत्मा जागृत हुई, एकदम झटका लगा। उसी ने क्या बोला कि बस आज में या लाठी मारो काले कुत्ते को सिर ऊपर, मेरे अहंकार रूपी काला कुत्ता को मैं आज लाठी मार रहा हूँ, और मेरे अंदर से बस ये अहंकार निकाल के, सीजी मैं तो एक जैसे गुल्लर का पेड़ होता है, उस गुल्लर के पेड़ में कई फल लगते हैं, एक फल के अंदर कितने कीड़े होते हैं, तो एक कीड़ा दूसरे कीड़े को नहीं जान पाता। उसी तरह मैं गुल्लर के पेड़ के फल के कीड़े के समान हूँ। मतलब कहने का भाव कि संसार में बहुत बहुत ज्ञानी लोग, महारथी लोग, ये संसार सागर में अगाध ज्ञान के कई महारथी लोग हैं। ऐसा मत मानो आप इस संसार का सभी धर्मशास्त्रों को कंठस्थ कर लो, लेकिन अपने को एक सागर की बूंद मानो। क्या मानो? चाहे पूरे संसार के धर्मशास्त्र कंठस्थ कर लो, चाहे वाणी पूरी कंठस्थ कर लो, चितवनी के द्वारा राज्य को पालो, तो भी अपने को क्या मानो? एक सागर के अंदर अथाह जल है, उसी के अंदर की एक बूंद मानो। हम कुछ नहीं है। यहाँ स्वीकार कर लिया किसने? अर्जी व्यास ने। और जब स्वीकार कर लिया तो व्याप चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी, और उसी ने स्वीकार करके क्या बताया? अंतिम बोले कि मेरे को अखंड की राह पर ले चलिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ। देखो ऐसे हमारे अंदर भी कोई अवगुण हो, हम बोलते ना अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, आरे से ओए जीत।
साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की यही रीत। ब्रह्म सृष्टि की रीत क्या है? साहेब सो सन्मुख होना है ना। तो हम तो क्या करते, दूसरे के अंदर हजारों गुण ढूंढते। इससे अच्छा यही है कि हम उसी के अंदर से एक गुण ले लें, क्योंकि ये गुण लेने से सुंदर साथ जी हमारा काम बनेगा। क्योंकि हम एक एक गुण, देखो इतनी आत्माएं बैठी है, देखो सबके अंदर एक एक गुण है। ऐसा नहीं कि सब अज्ञानी है, तो मैं सबके अंदर से इतनी आत्माएं बैठी, 100 लोग 150 लोग, उसी के अंदर से एक एक गुण लिए, तो मेरे अंदर कितने गुण आ गए? सुनिए आप, कितने गुण आ गए? हजारों गुण आ जाता है। जितने पास से मैं लेती रहूं, और एक एक से अंदर 10-10 अवगुण लिए, तो ध्यान से सुनिए, एक एक के अंदर भैया हजारों 10-10 अवगुण लियो, कोई 5 अवगुण लिया, ठीक है, कोई अंदर से 1 अवगुण लिए, तो हमारे अंदर अवगुण होता जाएगा ने, हम अवगुण से अज्ञानी बन जाएंगे। तो सुंदर सा जी सबके अंदर से एक गुण लीजिए, ब्रह्म सृष्टि की यही रीत है। और आगे जितना अंकुर था इतना उसने पाया, और आगे 1719 में वहाँ 2 साल बीत गए। 16 में गए थे, 17, 18 और 19 में कुतुब खान ने जामनगर पर चढ़ाई की, आक्रमण किया। श्री जी के अंदर आदेश आया, इल्हाम हुआ कि हमारे सुंदर साथ पर संकट आया है, तो वहाँ वो चले गए। वहाँ जाके बिहार जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और वजीर के दीवान पद की कामगिरी संभाली। और वहाँ कुतुब खान को फिर सुलह करने के लिए जाना पड़ा। क्या? जो हमारे गुजरात वहाँ अहमदाबाद जाना जाता था, वहाँ सुलह करने के लिए गए। और जब गए तो वहाँ के राजा ने भी नज़र बंद कर ले दिए। और वहाँ जैसे ही नज़र बंद किए तो कानजी भाई को पता चला कि अरे देखो, हमारे श्री जी प्राणनाथ, जिसकी मैंने पहचान कर ली है, ये प्राणनाथ मेरे को इस संसार में धाम धनी की पहचान हुई है। देखो ऐसे एक कांजी नहीं, कांजी तो हजारों पैदा हो जाएंगे, लेकिन मेरे धनी इस संसार में मेरे को नहीं मिलेंगे। और मेरी इतनी आत्माएं आई है, ये भी मेरे प्राणनाथ प्रियतम के लिए तड़प रही है। तो चलो मैं ऐसा करूँ, मैं तेजकुरी जी का वस्त्र लेकर मैं सीधा अहमदाबाद चला जाओ, वहाँ जेल के अंदर, क्योंकि जब फांसी की सज़ा दी जाती तब अपनी पत्नी को एक बार लास्ट बुलाने का तब नियम होगा। तो वहाँ अंदर उसी के अनुसार बुलाया और बोला कि अंतिम क्या, तो जल्द में उसी ने अपना वस्त्र जो ले पहन के गए थे तेजकुरी वाला, वो श्री जी को पहना दिया, वो बाहर निकल गए। सुंदर सा जी जिस तन में श्री जी स्वयं लीला कर रहे अक्षरातीत, क्या उसी को इतना डर रहता कि मेरे को ये मारेंगे? किसके लिए? हम सब सुंदर साथ को इस प्रसंग से संदेश दिया कि सुंदर साथ जी जब ब्रह्मात्माओं पर भी संकट आता ने, तो मूल स्वरूप यहाँ एक स्वरूप तो मामती के धाम दिल में बैठा है, और मूल स्वरूप उसी पर नजर रख के बैठा है। ये आवेश स्वरूप है, हमारे अंदर निस्बत के स्वरूप है। मूल स्वरूप मूल मिला। उसी ने क्या किया? कानजी भाई अंदर गए, और कानजी भाई के अंदर रहते रहते दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी थी। उसी ने जब बादशाह के आदमियों के साथ नदी के बात करने लगे एकदम जोश में, उसी ने बोला कि अरे क़यामत का समय आ गया, आखिरुल जमा साहिब जमा इमाम मेहंदी प्रकट हो गई। इतना नहीं, और क्या बोला कि अरे न्याय के दिन जब खुदा ताला रब्बे आलमीन तख्त पर बैठेंगे, तब तेरा मैं न्याय कराऊंगा। जो आज मेरा इंसाफ आप नहीं करोगे तो मैं उसी दिन कराऊंगा। ऐसे जोश भरे स्वरों में बोलने लगे तो वो लोग डर गए। उसी ने भी कानजी भाई को भी फांसी नहीं दी, छोड़ दिया, और श्री जी भी निकल गए वहाँ से। और निकल के सुंदर सा जी फिर जामनगर की ओर नहीं देखा, फिर जामनगर की ओर नहीं देखा, सीधे ही वो दीव बंदर पहुँचे। दीव बंदर की घटनाक्रम इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे, और हम चौपाई को दोहराए। बोलिए श्री प्राणनाथ महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहो, ये जो बीता कबई,
ये जो मित कवई। बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सद्गुरु, श्री लालदासी, समस्त सुंदर प्रणाम।